तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नॉवल द इनविजिबल मैन। नाम याद रखना वैसे काम का नहीं है, कहीं लिखने को पूछने को नहीं आता है। H.G. वेल्स ने लिखा है, ठीक है। H.G. वेल्स ने हमारा बड़ा सुंदर सा नॉवल लिखा है द इनविजिबल मैन। ये कहानी है, एक छोटी सी कहानी में आउटलाइन देता हूँ आपको। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने काफी रिसर्च करी लाइट और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के ऊपर, और उसने एक अजीब सा फॉर्मूला निकाला जिससे वो कहता है द फॉर्मूला ऑफ इनविजिबिलिटी। अपने ऊपर ट्राई कर लिया, गलती से भाग गया, आग लगा दी, काफी कुछ करा। इनविजिबिलिटी मतलब हमारे काम का है कि नहीं है? नहीं, ये किसी काम का नहीं है। स्टोरी में बीच में बताएंगे इसके बारे में, मुझे सुनना चाहिए, ठीक है। तो खास बात ये आती है कि ये उसकी लाइफ की स्टोरी है कि वो कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, दूसरों की तरफ कैसा था, दूसरों का उसकी तरफ कैसा था, उसने क्या कुछ करा, उसके साथ क्या कुछ हुआ और कैसे उसकी लाइफ का एंड हो गया। इसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व होती है। इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से कैरेक्टर स्केच और थीम प्लॉट के अलावा जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि क्या आपको सही लगता है ग्रिफिन? क्या ग्रिफिन एंटागोनिस्ट है प्रोटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट मतलब होता है कि विलेन, प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है कि हीरो। अब जैसे जैसे कहानी शुरू होती है हमें लगता है कि हमारा जो वो है ग्रिफिन है, स्ट्रेंजर है, इनविजिबल मैन है, ठीक है। ये है एंटागोनिस्ट, वो सॉरी प्रोटागोनिस्ट। मतलब कि शुरू में तो हमें हीरो लगता है, लेकिन इन धीरे धीरे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ते हैं ये एंटागोनिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब विलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपने आंसर को कि इसका धीरे धीरे लाइफ का कन्वर्जन एक अच्छी साइड से बुरी साइड तक हुआ, और जो इसके साथ इंसिडेंसेस हुए वो इसे चाहते या ना चाहते हुए भी एक बुरा आदमी बना हुआ है, और एंड में इसकी लाइफ का एक दुखद अंत होता है। कई लोग इसे मारपीट के खत्म कर देते हैं। तो हाँ, अब हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में होता क्या है, मेरे को नाम तो याद नहीं है ना, नाम को इसका। फरवरी का महीना है, बर्फ पड़ रही थी उस टाइम पे। फरवरी के महीने में बर्फ पड़ रही है और खूब ठंड हो रही है, ठीक है। रास्ते में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, तभी ब्रैम्बल हर्स्ट स्टेशन से आ रहा है हमारा गेस्ट। ब्रैम्बल हर्स्ट स्टेशन, हाँ। इस चैप्टर को हम, इस नॉवल को हम 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड, मैं अपने हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। स्ट्रेंजर, इनविजिबल मैन, ग्रिफिन, एंड, ठीक है। स्ट्रेंजर शुरू का पार्ट है जिसमें उसे कोई नहीं जानता, उसका नाम ही स्ट्रेंजर है। दूसरा पार्ट है इनविजिबल मैन, जहां सबको पता चल चुका है कि वो इनविजिबल मैन है। तीसरा पार्ट है ग्रिफिन, जिसमें अब वो अपनी स्टोरी सुनाता है और बताता है लोगों को मैं ग्रिफिन हूँ, और वो काफी खतरनाक काम जहां से शुरू करता है। इसके बाद लास्ट पार्ट है एंड, जहाँ पे वो पहले तो अपना सबसे बुरा रूप दिखाता है, लोगों को मारता है, पीटता है, काफी कुछ करता है ओपनली, और फिर अपने अंत तक पहुंचता है, खत्म होती है स्टोरी। इन 4 पार्ट्स में हम इसे बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट शुरू कर चुके हैं हम। ब्रैम्बल हर्स्ट स्टेशन से वो आ रहा है और उसका अपीयरेंस काफी अजीब सा है। उसने एक लॉन्ग कोट पहन रखा है, नीचे पैंट है, ठीक है, गॉगल्स हैं ब्लू कलर के, ठीक है, और पूरे मुंह पे बैंडेजेस हैं। उसका मतलब स्किन का कोई पार्ट नहीं दिख रहा सिवाय एक नोज के, उसकी पिंक नोज दिख रही है, और उसने एक ब्रिम वाली हैट पहन रखी है, जैसे अंपायर्स नहीं पहनते उस टाइप की, मतलब काफी आगे तक, ताकि उसका सिर भी अच्छे से ढका रहे। और वो आता है द कोच एंड हॉर्सेस इन में। कोच एंड हॉर्सेस, हाँ, द कोच एंड हॉर्सेस इन में वो आ जाता है। इनका मतलब? इन, तूने द बिजनेस इन नहीं सुना पास में? ये नहीं। इन एक सराय को कहते हैं, हिंदी में उसे सराया कहते हैं, लेकिन मतलब एक होटल को भी इन कह सकते हो। इन लगाने का जो वो होता है ना कॉज, उस पे टैक्सेस कम लगते हैं एक होटल के मुकाबले। इन पे? हाँ, अगर तूने खोला एक होटल है और उसे होटल नाम दे दिया तो तेरा टैक्स थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर तू वहां पे होटल की जगह इन लिख देता है तो तेरा टैक्स कम लगेगा। मुझे इसको भी नोट कर, लाइट खोले तो कंपैरेटिवली तेरा टैक्स कम लगेगा। ये कोई इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है। कहाँ पे थे हम कि वो इनमें आ चुका है। इनमें आ चुका है।
हाँ, अब इनकी मालकिन है मिसेस हॉल्स। मिसेस हॉल्स। हाँ, मिसेस हॉल। मिसेस मिसेस हॉल, एस नहीं आएगा वहाँ पे। हाँ हाँ, मिसेस हॉल। मिसेस हॉल, ठीक है। अब ये फरवरी का टाइम है, काफी ठंड पड़ रही है, तो सीधी सी बात है कोई घूमने फिरने तो आएगा नहीं आइपिंग में। ये आइपिंग विलेज की कहानी है। अच्छा, आइपिंग की कहानी है, हाँ। आइपिंग। तो इतने अजीब से टाइम में उन्हें एक गेस्ट दिखता है, वो काफी खुश हो जाती हैं कि अरे वाह, मेरे को कौन मिल गया, एक गेस्ट मिल गया, वो भी इस महीने, इस साल के इस टाइम पे। तो काफी खुश हो जाती हैं, उसे वार्मली वेलकम करती हैं, काफी अच्छे से वेलकम करती हैं। और अब अंदर आएगा तो बर्फ जमी हुई है उसके कंधों और हेड पे, वो पिघलेगी, वो भीग जाता है वो हल्का सा इस वजह से, ठीक है। तो उसे रूम तक ले जाती हैं, उससे कहती हैं बैठिए, क्या मैं आपका कोट सुखाने डाल दूं? हाँ, तो वो काफी गुस्से में कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये मतलब गुस्से में तो नहीं, रूडली कहता है हल्का सा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये पूछा जाता है कितने, कुछ दिन के लिए स्टे करेगा, कम से कम कुछ दिन के लिए तो करेगा, ये क्लैरिफाइड होता है उसकी बातों से। वो नीचे आती है, उसके लिए खाना बना रही है। अब कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इस कैरेक्टर का, लेकिन उनके साथ है उनकी मेड माइली। मिसेस हॉल के साथ है। हाँ, मेड है माइली, ठीक है। तो मिसेस हॉल कॉफी लेके ऊपर जा रही हैं उसके रूम में, और माइली को थोड़ा सा काम दे रखा है, लेकिन माइली एकदम कामचोर की टाइप की दिखाई गई यहाँ पे। और ये कहा गया कि मिसेस हॉल जब तक वापस नीचे आती हैं तब तक माइली ने बस नाटक ही करा है। इतना सा इंसिडेंट है, वो हल्का सा गुस्सा होती है माइली पे, और पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है, वहाँ पे ये असल में कोच एंड हॉस्टेस एक इन है, एक होटल टाइप का है। तो ये खाली रहने वालों के लिए तो है नहीं, लोग चाय पीने भी आएंगे, रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, बार भी है यहाँ पे। तो टेडी हेनफ्री एक क्लॉक मेंडर है। क्लॉक मेंडर मतलब जो घड़ियां ठीक करता है। टेडी क्या? हेनफ्री काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे, इस पे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो टेडी हेनफ्री आता है हमारे पास, और वो ये चाय पीने आया वहाँ। तभी हमारी जो मिसेस ऑल्सो ने याद आता है कि उनकी जो स्ट्रेंजर के रूम में घड़ी लगी है, वो 6 बजे जैसे ही सुई 6 पे आती है वहां पे अटक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती, मतलब वो खराब है घड़ी। तो वो कहती है कि चलो आप चाय पीने आए हो, चाय से पहले जरा मेरी घड़ी ठीक कर दो। टेडी हेनफ्री भी घड़ी ठीक करने चला जाता है। वो वहां पे जैसे ही एंटर करती है मिसेस हॉल्स, वो बिना पूछे एंटर कर देती है। तो इस बात पे स्ट्रेंजर का और मिसेस हॉल्स का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन मिसेस हॉल बात को ज्यादा बढ़ाती नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात वो काफी ग्रीटी है, दूसरी बात वो टेडी हेनफ्री के सामने कोई बखेड़ा खड़ा, ठीक है। अब टेडी हेनफ्री इस चीज को देख के काफी परेशान हो जाता है कि ये कैसा बंदा है कि एकदम पट्टियों में लिपटा सा पड़ा है, और कोट वोट पहन रखा है, बिल्कुल कॉलर हाई कर रखे हैं, छुपना क्यों चाह रहा है। उसे ऐसा शक सा होता है कि क्या कोई क्रिमिनल तो नहीं है जो पुलिस से भाग रहा हो, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इसने ये सब कर रखा है। तो वो घड़ी ठीक करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगाता है। वो बस घड़ी में कुछ ना कुछ, कभी एक स्क्रू खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, इस टाइप की हरकतें कर रहा है, मतलब घड़ी ठीक नहीं कर रहा, नाटक मार रहा। उधर से स्ट्रेंजर उसे सुना देता है, तुम्हें बस एक सुई ठीक करनी है, इसमें तुम्हें इतना टाइम क्या लग रहा है, उसे जल्दी से एक्सल में फिट करो और चले जाओ। इस बात से वो बेचारा बड़ा चिढ़ जाता है और बड़ा परेशान हो जाता है, इसने तो मेरे को सुना दिया। और जैसे ही वो कभी बात करने की शुरू करता है कोशिश, जैसे मान लो उसने कहा आपका नाम क्या है, मैं मतलब एक टेबल पे चढ़ा हुआ हूँ मान ले, और मैं घड़ी ठीक करते हुए आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है। नीचे से बंदा कहता है क्या मतलब है तुम्हें, काम नहीं हो रहा तुमसे, चुपचाप काम करो, निकल जाओ। तो वो फटाफट घड़ी ठीक करता है, और वहां से इतना परेशान होता है वो बिना चाय पिए चला जाता है। अब जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो मिसेस हॉल्स का मिस्टर हॉल उसे मिलते हैं, जो एक टैक्सी ड्राइवर है। ये ज्यादा सिग्निफिकेंट बात नहीं है, इसका कोई यूज भी नहीं है, तो लिखना मत इसे, मेरे को शक भी है इस बात पे थोड़ा, ठीक है। टैक्सी ड्राइवर है, और वो अभी तो काफी ड्रंक भी हैं, काफी तो नहीं, हल्के से ड्रंक है। तो उनसे वो बात करता है कि बताता आपके हॉल इन में एक कस्टमर आया, काफी सस्पिशियस लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है कोई क्रिमिनल है। और मिसेस हॉल तो सीधी सादी है, मेरे को लगता है कि उन्हें बेवकूफ बना के वो यहाँ रह रहा है, मेरे को लग नहीं रही है सही बात। आप जरा देखिए, मिस्टर हॉल भी एकदम चढ़ जाते हैं इन बातों से कि मतलब
देखना पड़ेगा लग रहा है। वो जाते हैं और मिसेस हॉल से कहते हैं कौन है वो स्ट्रेंजर, मेरे को उससे मिलना है, देखना है कौन है, तुमने तो सुना उसका नाम भी नहीं पूछा है, ये है वो है। तो मिसेस हॉल को गुस्सा आ जाता है, उनसे कहती है भैया तुम अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो, तुम्हें मतलब क्या मेरा इन है, मैं चला रही हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के बारे में कुछ भी पूछने का और किसी पे भी कोई भी आर्गुमेंट लगाने का, आप कैसे कह सकते हो कोई गलत है। और उसे चुप कर देती है किसी मिस्टर हॉल्स। हाँ जो कि टैक्सी ड्राइवर पे थोड़ा शक है। हाँ ठीक है। और ये था हमारा सेकंड चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर पे अब हम आते हैं। तो यहाँ पे ही सेकंड चैप्टर में हल्की सी बात ये होती है स्ट्रेंजर, और सेकंड चैप्टर भी नहीं फर्स्ट चैप्टर में ही हो जाती है कि स्ट्रेंजर अपना सामान, अब ब्रैमलहर्स्ट रेलवे स्टेशन पे वो आया था, अपने साथ काफी सारा सामान लाया था, बर्फ पड़ रही थी, लाएगा तो है नहीं, वो वहीं पे रखवा के कहीं पे सेफ जगह पे आ गया। अब वो मिसेस हॉल से आके कहता है कि भैया मेरा सामान वहां पे है, उसको वहां से लाने की जुगाड़ करो भाई, कुछ तो करो, मेरा सामान लाना है। अब वो रात का टाइम है, अभी अगला दिन नहीं हुआ है, सारी बातें उसी रात की चल रही है। ये बात तूने इम्पोर्टेंट बताई, मतलब हाँ सारी बातें उसी उसकी है, रात की। हाँ टेडी हैंड्रे का भी सब उसी रात की बातें चल रही हैं। तो कहती हैं अब तो रात हो गई है, जो भी होगा कल ही होगा, सुबह ही होगा, क्योंकि अब रात को तो कोई कुछ करेगा नहीं। और वो काफी स्टीप चढ़ाई टाइप की जगह थी, आप उसे हल्का सा चढ़ाई वाला इलाका मान लो स्टेशन से वहां तक। तो अगली सुबह फेरेनसाइड, तांगे वाला आप जैसे मतलब है, फेरेनसाइड नाम है। अच्छा फेरेनसाइड, हाँ ठीक है। फेरेनसाइड जो कि तांगे वाला है, कैरिज ड्राइवर कह सकते हो आप इसे, ठीक है। ये उसका सामान लेके आएगा। सुबह होती है और उसका सामान आ गया। फेरेनसाइड के साथ जो है हमारा कुत्ता, उसकी कैरेज में मतलब नीचे के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है वो। अच्छा जैसे कि ये हमारा कुत्ता, हाँ काटने को तैयार है, जो बगल के बच्चों को, वैसा ही। अब आ जाता है हमारा स्ट्रेंजर, बाहर आके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका सामान आ चुका है। यार एक बार बता इसका नाम क्या है? फेरेनसाइड। हाँ अब फियर लिखना आता है, इनसाइड भी लिख देना आगे। हाँ ठीक है, बाकी करेक्ट स्पेलिंग अभी देख लेंगे। तो स्ट्रेंजर बड़े तमीज से आके हाथ फोल्ड करके खड़ा हो जाता है कि भैया मेरा सामान आ गया है। और फेरेनसाइड उतरता है, एक बॉक्स निकालता है और वो स्ट्रेंजर को दे ही रहा होता है कि स्ट्रेंजर आगे बढ़ता है, तभी उसका कुत्ता बाहर निकलता है और स्ट्रेंजर का पैर पकड़ लेता है। ठीक है, स्ट्रेंजर की पैंट हल्की सी फट जाती है, उसके कुत्ते ने उसका जबड़ा मार ही दिया एकदम है, उसका खून वून निकला, इसका कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं है, बात नहीं हुई है। बस उसने कुत्ते ने उसे काटा और वो दनादन भागना शुरू कर दिया उसने अपने रूम की तरफ, क्योंकि उसकी पैंट फट चुकी है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसका इनविजिबल पैर देखे। ठीक है, लेकिन फेरेनसाइड हल्की सी पैंट फटी है तो अंदर को देखता है, अंदर देखा इनविजिबल है, पूरी पैंट पहन रखी है, अंधेरा होगा, काला ही दिखना, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका पैर काला सा है। लेकिन इससे पहले ये याद रखना कि नोज पिंक है, जो किसने बहुत गौर से देखी है, टेडी हेम्फरी ने बहुत गौर से देखी है नोज पिंक उसकी। ठीक है, टेडी हेम्फरी ने उसकी पिंक नोज देखी थी, उसने काला पैर देख लिया। अब वो भागा ऊपर को, तो मिस्टर हॉल्स वहीं पे खड़े थे, उन्होंने एज अ ह्यूमन मतलब उनको लगा कि मेरे को इसे क्या करनी चाहिए, अब वो हेल्प करने के लिए ऊपर रूम में चले जाते हैं। वो रूम में जैसे ही मैं गया रूम में, मैं हूँ इनविजिबल मैन मान ले, मैं रूम में जाता हूँ, दरवाजा बंद करने की कोशिश करता हूँ, तभी देखता हूँ कि वो मिस्टर हॉल भी अंदर को आ गए, उन्हें मैं धक्का मारता हूँ भाग करके और दरवाजा मुंह पे बंद कर देता हूँ। और मिस्टर हॉल को ऐसा लगता है किसी इनविजिबल सी चीज ने उसे धक्का मारा हो। ठीक है, ये होता है छोटा सा इंसिडेंट। मिस्टर हॉल हल्के से सकपका तो जाते हैं इस बात से कि अरे मैं तो हेल्प करने जा रहा था, मेरे को धक्का मार के निकाल दिया, और ये भी सोच रहे होते हैं कि क्या चीज थी जिसने मेरे को धक्का मारा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं, उन्हें कोई शक नहीं होता उसमें। वो चुपचाप से नीचे को आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारा सामान हमें उसके रूम तक पहुंचा देना चाहिए, ये उसकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। वो अपने कपड़े वपड़े बदल के 2 सेकंड में फिर नीचे आ जाता है और सबसे ये कहता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है,
और फैन साइड सॉरी वॉरी कहता है, तो उसका ये कहना होता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, बस मेरा सामान मेरे रूम तक पहुंच जाए, यही मेरी हेल्प होगी, यही मेरी हेल्प होगी, और यही है जो आप मेरे लिए कर सकते हो। अब उसके सामान की एक खासियत होती है, उसके सामान में बहुत सारा सामान होता है, एक ट्रंक ऑफ बुक्स होती हैं उसमें, ठीक है जो कि तेरे पास भी है, और उसमें बॉटल्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ बॉटल्स। इस चैप्टर का नाम भी है शायद से, मेरे को नाम सही से याद नहीं है, लेकिन मतलब उसमें हजारों तरह की बॉटल्स हैं। एक ट्रंक वो हो गई, एक ट्रंक हो गई, हाँ ट्रंक्स ऑफ बुक्स, ठीक है। और सामान तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या होगा, स्ट्रॉज है उसमें, स्ट्रॉज क्या होता है, भूसे में पैक होके आ रहा है सामान, स्ट्रॉ मतलब भूसा, कांच का सामान है ना, भूसे में पैक होके आ रहा है, और लोग काफी हैरानी से उसका सामान देख रहे हैं, अब क्योंकि सड़क से ऊपर को जा रहा है तो, और गांव का एरिया है, चीज ऐसी, हाँ तो समझ रहा है कि कितने लोग इकट्ठा हो गए, तो सब लोग देख रहे हैं, बातें हो रही हैं उसके सामान के बारे में, क्या है क्या है। अब जो है ये बातें फैल जाती हैं, एक ऐसा आदमी आया जिसके पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, बॉटल्स हैं, ये है वो है। शाम को मिसेस हॉल्स वो उसके रूम में पहुंचा दिया गया, अभी तो अनपैक नहीं हुआ इतना ज्यादा, बस लोगों को समझ में आ गया कि इसके पास बड़े सारे केमिकल्स और बॉटल्स वगैरह हैं, वो सब बड़े हैरान है पूरे, उसमें बातें फैल रही हैं, ठीक है। शाम को मिसेस हॉल्स उसमें जाती हैं उसके रूम में, तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि जहां उसे जगह मिली है उसने अपनी केमिकल की बॉटल्स रख दी है, 1001 बॉटल से भी ज्यादा बॉटल्स होंगी, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब जहां उसे जगह मिली वो रखता गया, और वो देखती है कि जमीन पे एक गोल्डन सा निशान है, जिसे बड़ी बुरी तरीके से साफ करने की कोशिश की गई है, पर वो निशान साफ नहीं हुआ है, और पूरे हर तरफ भूसा भूसा फैल गया है। तो वो काफी परेशान हो जाती है कि यार भैया मेरे होटल का कमरा है, तेरा अपना घर थोड़ी है जो तूने इतना गंदा कर दिया। तो कह देता है अगर तुम्हें आपको कोई प्रॉब्लम है इससे तो ये सब कुछ बिल में जोड़ दो, बिल में जोड़ दो भैया, मेरा क्यों दिमाग चाट रहे हो, कहीं भी तुम जाते हो और तुम कुछ करते हो तो तुम भी तो यही चाहोगे बिल में जोड़ दो, मेरा क्यों चाट रहा दिमाग तुम। सही बात है। मिसेस और उनसे ये भी कहता है कि भैया दरवाजा ठोक ठाक के आया करो, ऐसे ही क्या मुंह उठाया और घुसा। तो यहाँ पे मिसेस हॉल उन्हें ये भी एडवाइस देती है कि अगर आपको दरवाजा ये चाहते हो कि कोई ठोक के आए तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे कर दो, चिटकनी है अंदर लगा दो, अंदर से लॉक कर सकते हो आप दरवाजे को बड़ी बुरी तरह, वो भी सुना के गुस्से में बाहर। अच्छा हाँ, यहाँ पे अब एक चीज बताना चाहूंगा कि एक जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, मिसेस हॉल और ग्रीडी और बट केयरिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको केयरिंग में तो ये लिखना होगा क्यों वो स्ट्रेंजर की केयर करती थी। पहले चैप्टर में हम ये भी मिस कर गए हैं एक चीज कि वो स्ट्रेंजर को पट्टियों में लिपटा देख के ना ये सोच रही थी कि कहीं से बहुत कहीं इसको बहुत चोट तो नहीं लगी है, उससे सिंपैथी दिखा रही थी और उससे अपने भाई के बारे में बात करना चाह रही थी जिसका भी काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। और लेकिन स्ट्रेंजर उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये तो केयरिंग वाले में लिख सकते हो आप। और वो उसका कोट लेके सुखाना चाह रही थी, ये केयरिंग में लिख सकते हो। ग्रीडी जहां दिखाना हो वहां पे ये बात जरूर मेंशन करना आप कई बातों में से एक कि जब भी उनकी और उसकी बहस होती थी स्ट्रेंजर और मिसेस हॉल्स की, तो पैसे के नाम पे जो शोज दैट शी वाज ग्रीडी, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 4 हमने यहाँ पे कहां तक पहुंचे, हम लगभग एंड कर दिया। 4 एंड हो गया, हाँ, और 3 भी चैप्टर 3 एंड हुआ, अभी 4 एंड नहीं हुआ। हाँ, तो अब सामान आ गया, उसके साथ उसकी काफी बातें और झगड़ा भी हो गया। अब ये टाइम है शाम का, वो शाम हो चुकी है, दूसरी शाम है तो वो शाम हो चुकी है। फिर इनसाइड बार में बैठा टेडी एंड फिरी भी उसी बार में, मतलब आसपास ही बैठे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं आपस में। तो फिर इनसाइड की बात होती है कि भैया मैं तो उसका काला पैर देखा। वो कहता है, टेडी एंड फिरी कहता है मैंने उसकी पिंक नोज देखी है। अब दोनों इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वो है एक पाइबाल्ड। पाइबाल्ड मतलब हिंदी में चितकबरा, देखा होगा तुमने टीवी पे कई बार दिखाते रहते हो, तो आधा आदमी के ऊपर सफेद दाग हो गए, सफेद आधी स्किन सफेद आधी काली, तो उन्हें लगता है कि स्ट्रेंजर को आ रही है शर्म कि मैं कैसे शो करूं अपनी बॉडी को, इसलिए उसने अपनी पूरी बॉडी पे पट्टियां।
अब यहाँ पे खास बात ये होती है कि पूरी आइपिंग विलेज में वो हो गया है, रूमर्स के सेक्शंस फैल गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो पायबाल्ड है, कुछ लोग पहले वाली फिलॉसफी में ही यकीन कर रहे हैं कि वो क्रिमिनल है, कुछ लोग यकीन कर रहे हैं कि वो कोई अजीब सा आदमी है जो अजीब से काम कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो बात आ रही है कि कोई भी उनमें से उसे पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई गई है जो आगे चल के काफी बड़ी होने वाली है। उसे चौथे चैप्टर पे हम आ गए हैं कि वहां पे केमिस्ट है डॉक्टर कस, वो डॉक्टर नहीं है, वो केमिस्ट है। ठीक है, अब वो एक केमिस्ट है, तो उसको ये बात सुन के काफी मतलब एक्साइटमेंट होता है कि भैया कौन आ गया है जिसके पास इतने केमिकल्स हैं, बॉटल्स हैं। वो मिलना चाहता है, जानना चाहता है, पूछना चाहता है और बात करना चाहता है किससे? स्ट्रेंजर से। ठीक है, अब स्ट्रेंजर यहाँ पे जब भी अकाउंट दिया हुआ है स्ट्रेंजर का है कि मतलब जब भी घर से निकलता है तो शाम को निकलता है, जब वो हाँ अंधेरा हो जाता है, सुबह नहीं निकलता। लोगों से देखे ना, हाँ वो तो हो जाता है, लोगों को थोड़ी पता है। उसकी तेज रोशनी, किसकी? सूरज की रोशनी। हाँ वो तो आगे की बात करेंगे, अभी तक की बात नहीं हो। ठीक है, तो हम जो खास बात पे आ रहे हैं कि वो रात को निकलता है, तो लोगों को पहले ही काफी उस पर शक है। कुछ लोग तो पता नहीं, एक आदमी है उसका नाम तेरे को थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वो तो ये तक कह चुका है कि एक शायद से टेररिस्ट है, रात को निकलता है ये वो, तो ये शायद से एक टेररिस्ट है। उसका नाम वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि किसी को भी याद नहीं है मेरे जानने में। तो वो एक टेररिस्ट है और वहां पे वो बॉम्ब प्लांट करने जैसे कुछ काम कर रहा है, तो उस पर लोग काफी शक कर रहे हैं। और रात को जब वो निकलता है रास्तों पे, तो वो जो थोड़े से चुल्ल टाइप के लड़के होते हैं ना, जिन्होंने चुल्ल होती है कि आ जाओ छेड़ते हैं इसको, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, कोट वोट का कॉलर खड़ा करके, हेड पहन के, और उसे चिढ़ा रहे हैं बुगी मैन करके। बुगी मैन उसका चिढ़ाने के लिए नाम रखा गया बुगी मैन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बुगी मैन लिख सकते हो आप कहीं। और बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं, उसके आगे आगे पीछे पीछे चल रहे हैं, मतलब एक तरीके से उसे एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये कुछ करे। होता है ना भैया कोई जा रहा है छेड़ना है, इस टाइप की हरकतें चल रही हैं। लेकिन स्ट्रेंजर किसी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब जो कहानी आगे बढ़ती है वो ये बढ़ती है कि एक बार और हाँ, लोग उससे भी पूछते हैं मिसेस हॉल से, भाई कौन है, क्या है आपके उसमें रह रहा है इनमें। तो मिसेस हॉल तो सीधे सीधे उन्हें कह देती है, हमारे स्ट्रेंजर ने मिसेस हॉल्स को ये बता रखा है कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मेरे को शांति चाहिए, ये बताया था मिसेस हॉल्स को। किसने? स्ट्रेंजर ने। तो वो साफ साफ कह देती हैं कि हमारा जो स्ट्रेंजर है वो एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर है, उसकी एक एक्सीडेंट में स्किन काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो पट्टियां बांधता है, और वो क्या है, और वो इसीलिए शांति चाहता है, इसीलिए ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता। ठीक है, और अगर मिसेस हॉल्स को केयरिंग प्रूफ करना है तो ये वाला पॉइंट भी यूज हो सकता है, वो प्रोटेक्टिव भी है अपने कस्टमर के लिए। ठीक है, और ये ग्रीडी में भी एज वेल एज काउंट होता है कि वो पैसे के लिए किसी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देना चाहती। तो ये काफी कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर है कि ये वाली बात कही थी उसने। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो डॉक्टर कस मिलना चाहते हैं उससे, वो इनमें आता है, मिसेस हॉल से बात करता है और ज्यादा मिसेस हॉल्स की बात सुनता नहीं है। मिसेस हॉल्स कहती हैं कि रुको एक बार पूछ तो ले, लेकिन वो चला जाता है ऐसे अंदर। अब जैसे वो जाता है तो अक्सर जो है अपना चश्मे वश्मे खोल के बैठा होता है हमारा वो। अब भैया तू अपने रूम में तो अपने तरीके से बैठेगा, ऐसे ही बैठा होता है। वो देखता है कि अरे ऐसा लग रहा है आंखें नहीं है, वो चश्मा पहन लेता है। मिसेस हॉल्स के साथ पहले ऐसा हो चुका है वैसे कि वो अंदर घुसी और चश्मा खोल रखा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि आंखें ही नहीं है। ये तो डायरेक्ट अंदर देख सकते हैं। वो चश्मा पहन लेता है, उसे काफी अजीब सा लगता है, मतलब देख के उसे कि ये कैसा आदमी था, ये डर सा लगता है उसे। वो उससे थोड़ी बातें करता है तो स्ट्रेंजर को काफी परेशानी सी होती है कि ये क्या करना चाह रहा है। ठीक है, वो उसे एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है और कहता है क्या तुम इसे बता सकते हो क्या चीज है, क्या है, मतलब टेस्ट सा लेना चाह रहा है। तो स्ट्रेंजर काफी अजीब सा आदमी है, कुछ भी करने में विश्वास रखता है। वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है और फायरवुड जली होती है मतलब बगल में, उसमें फाक करके जला
देता है। और डॉक्टर का उससे काफी चिढ़ जाते हैं, अरे तुमने ऐसे कैसे जला दिया, ये कोई बात हो रही है। वो है स्ट्रेंजर को और गुस्सा आता है, वो अपना इनविजिबल ग्लव मतलब इनविजिबल हैंड लेता है, ग्लव उतारता है अपने हैंड से, इनविजिबल हैंड दिखाता है उसे। तो उसको उसका कहना है कि वो स्लीव देख सकता था और बिल्कुल स्लीव ऐसे चल रही थी जैसे वहां पे कुछ हो, लेकिन वहां पे कुछ था नहीं। स्लीव के ठीक अंदर तक कुछ नहीं था। तभी वो उसकी नाक पकड़ लेता है अपने इनविजिबल हैंड से, कस की नाक। अब कस बेचारा चक्कर में कि ये क्या चीज है, मेरी नाक पकड़ ली इसने और दिख तो कुछ रहा नहीं है। कस एकदम डर के मारे, और ये सब चीजें सुनने की कोशिश कर रही है कि हालांकि कुछ सुन और देख नहीं पा रही है मिसेस हॉल्स, लेकिन कोशिश कर रही है बाहर से। वो डर के मारे बाहर को भागता है, धड़ाक करके दरवाजा खुलता है, भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ऐसे खत्म होती है। हाँ, अब अगले चैप्टर में जब हम आते हैं तो असल में वो भाग के कहाँ जाता है, भाग के जाता है वो मिस्टर बंटिंग के पास। मिस्टर बंटिंग जो है हमारे प्रीस्ट। अच्छा, प्रीस्ट हम यहाँ पे वैसे चैप्टर में प्रीस्ट वर्ड यूज नहीं है, वाइकार यूज है, विकार, लेकिन मतलब उसका होता है प्रीस्ट, पादरी, चर्च का फादर टाइप का। लेकिन ना तो यहाँ फादर यूज हुआ है, ना ही यहाँ पे प्रीस्ट यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है विकार के पास जाता है, विकार, वाइकार, सेम चीज के लिए डेजिग्नेशन है वाइकार। ना वाइकार लिख, क्या नाम है, VICAR। हाँ, लिखना फादर मत लिखना, प्रीस्ट मत लिखना, लिखना वाइकार। ठीक है, वाइकार कौन है? मिस्टर बंटिंग। मिस्टर बंटिंग के पास जाता है और अपनी कहानियों से सुना, वो जाता है, बैठता है और कहता है मुझे कुछ पीने को दो, तो वो बॉटल ऑफ विस्की पिलाता है उसे और फिर वो उसे अपनी कहानी सुनाता है। तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता मिस्टर बंटिंग को। वो कहता है तुम शायद से नशे में हो या काफी अजीब सी बातें कर रहे हो, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। बट जो है ये इसी चैप्टर में चल रहा है, पिछले चैप्टर में हाँ जो भी है पिछले चैप्टर से कहानी। ठीक है, अब विश्वास नहीं करता तो इसमें लड़ाई तो हो नहीं सकती, कोई बात नहीं करता विश्वास, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, मतलब इसे सुनाई गई है लेकिन उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तूने VICAR, वाइकार, CAR, वाइकार, विकार विकार। ठीक है, बात भी बढ़िया है। ठीक है, मिस्टर बंटिंग नाम है। अब जो अगला चैप्टर हमारे पास आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे शुरू होती है, इसे कहा जाता है इस चैप्टर को द टर्निंग पॉइंट ऑफ द नॉवेल। क्योंकि यहाँ पे पहला ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे स्ट्रेंजर अपनी इनविजिबिलिटी किसी भी आदमी के आगे एक्सपोज करता है, मतलब एक तरीके से। टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट है हमारा। अब होता क्या, वो है विट मंडे, त्योहार है एक विट मंडे। रात के 2-3 बज रहे, अब सो रहे होते हैं लोग रात के 2-3 बजे। मिसेस बंटिंग और मिस्टर बंटिंग का घर है विकार्स हाउस, विकारेज कहते हैं इसे। द थेफ्ट एट विकारेज, द बर्गलरी एट द विकारेज। बर्गलरी मेरे को ऐसे याद हुआ था कि बर्गलर अलार्म होता है। ठीक है, तो मिसेस बंटिंग की अचानक से आंख खुलती है, उन्हें कुछ आवाज ऐसी सुनाई देती है। पहले तो सोचती हैं थोड़ी देर कि शायद से चूहे हुए होंगे या उन्हें कोई वहम हो रहा है, लेकिन जब वो आवाजें उठती तो उन्हें शक होता है। वो उठाती हैं मिस्टर बंटिंग को और कहती हैं कि आवाजें आ रही हैं। वो एक पोकर स्टिक लेते हैं, पोकर स्टिक पता है, पोकर खेलते से ऐसे कट। हाँ, पोकर स्टिक लेते हैं हथियार के तौर पे, चोट लग जाएगी उसे तो। और नीचे को चले जाते हैं। ठीक है, वो दरवाजे के की होल से देखते हैं अंदर को, जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं उस रूम में कि भैया क्या चल रहा है। उन्हें कागज वागज हिलते हुए दिख रहे हैं और चीजें इधर उधर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा कि जो उन कागज को हिला रहा हो, चीजों को इधर उधर कर रहा हो। काफी अमेज्ड है। तभी अचानक से मोमबत्ती जल जाती है उस रूम में, लेकिन उन्हें फिर भी कोई नहीं दिखता पूरे रूम में। की होल से देख रहे हैं, अभी रूम में गए नहीं है।
और बड़े अमेजमेंट से वो देख रहे हैं कि भैया कोई दिख तो जाए, कोई दिखे तो कुछ करे हम, अभी तो दिख ही नहीं रहा। डायरेक्ट अंदर जाके पिटना है क्या चोर से? अब अचानक से उन्हें सामान हिला ढूंढा जा रहा है, जरूरी पेपर्स इधर उधर रखे जा रहे हैं, क्लैंकिंग ऑफ कॉइन्स, क्लैंकिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स की आवाज आती है। हाँ, और इस पॉइंट पे उन्हें ये समझ में आ जाता है कि भैया अब तो जो भी है उसे पैसे तो मिल गए, तो अब तो फाइट और फ्लाइट वाली बात है, या तो चोरी करके भाग जाएगा या हम उसको पकड़ ही लेंगे। तो दरवाजा फटाक से खोल के अंदर वो घुस जाते हैं। फिर देखते हैं हमें क्या हुआ, उन्हें खांसने वासने की भी आवाज आ रही थी पहले, लेकिन मतलब होना तो चाहिए था ना, कोई खांस तो इंसान ही सकता अब जो तो खांस तो लेंगे ऐसे तो खांसेगा ना चूहा, ठीक है। अब अंदर घुस गया, कुछ दिखाई नहीं, भैया हैरान, भैया सिक्कों की खनकने की आवाज आई, सारी आवाजें आई, आदमी लग भी रहा था अंदर होगा, कोई है ही ना, मोमबत्ती चूहा तो जलाएगा नहीं या आजकल जीनियस चूहे हो रहे, ये वैसे उन्होंने बात नहीं की, मोमबत्ती चूहा तो जलाएगा नहीं, आजकल जीनियस चूहे हो गया, ठीक है। तभी अचानक से गेट खुलता, मतलब बाहर को जाने का, और इनविजिबल मैन भैया हमारे कर लेते हैं, और वो बिल्कुल अमेज हो जाते हैं कि गेट खुला, कोई ना आता दिखा ना जाता दिखा, और भाग लिया, खांसी की आवाजें आ रही थी, क्या हो गया है? हाँ ये क्या हो गया। और पीछे को जाके बाहर को देखते हैं, बाहर को भी कोई नहीं दिखा उन्हें। ये उन्हें काफी अमेजमेंट के साथ छोड़ देते हैं। अब ये रात 2-3 बजे से सुबह 5 बजे तक की घटना है, सुबह 5 तो नहीं 4 तो कम से कम। हाँ, तो ये वो टाइम था, ये था, हमने आपको क्या बताया था, जो चोरी, ना ये दिन कौन सा था? वेट मंडे, WHIT, वेट मंडे त्योहार था। इस त्योहार में रात को थोड़ी सी पूजा वूजा होनी होती है, ठीक है। तो हमारे कोच एंड हॉर्सेस इन में मिस्टर हॉल्स की फैमिली अपनी क्लब फेस्टिवल की पूजाओं में व्यस्त, पूजा तो नहीं कहेंगे हम उसे, लेकिन अरेंजमेंट्स में व्यस्त होते हैं। वो नीचे अपना सेरेमनी के लिए बैठी होती है मिसेस हॉल्स और माइली और मिस्टर हॉल। माइली कौन है? मेड है, ठीक है। हाँ, तो तभी मिसेस हॉल्स को याद आता है कि हमें तो यहाँ पे एक चीज की जरूरत होती है, जो एक स्वीट ड्रिंक है, सेरिस पिला। सेरिस पिला, वैसे चैप्टर चेंज हो चुका है। सेरिस पिला जो रह गई है ऊपर के रूम में, ठीक है। और ऊपर के रूम में जाते जाते ही बीच में दरवाजा किसका पड़ता है? उसका क्या नाम है? इनविजिबल मैन का, स्ट्रेंजर का, ठीक है। अब वो ऊपर को गया हमारा कौन, मिस्टर हॉल, उसे लेने सेरिस पिला को। वापस जब वो आ रहा था तो देखता है रूम का दरवाजा है, वर्ड हम यूज करेंगे अजार। अजार मतलब हल्का सा खुला हुआ, हाफ नहीं, बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ, मतलब कि मान ले भेड़ रखा आपने उसको, हाँ, तो अजार है वो, बस सारे नाम मतलब कितना फालतू नाम रखा है ना, अजार नाम रखा है, तो कहते हैं नाम बहुत ज्यादा नाम है अजार। तो उसे शक सा होता है कि ये तो कभी दरवाजे को ऐसे छोड़ने वाला है नहीं, पूरा अच्छे से बंद करे, उसमें भी ताले मार दे वाला आदमी है। वो हल्के से झांक के देखता है, उसे कोई नहीं दिखता, ठक करके मारता है दरवाजा, कोई नहीं दिखता। देखता है कि स्ट्रेंजर के कपड़े सारे यहाँ पड़े। स्ट्रेंजर का नंगा तो नहीं, क्या पता भैया कितने कपड़े उसके बाद। अबे स्ट्रेंजर जब बाहर गया, लोगों से देख लिए तो होगा, अरे वो तो नंगा ही हुआ है, लेकिन उन्हें थोड़ी पता वो इनविजिबल है, क्यों? उन्हें थोड़ी पता वो इनविजिबल है। तो जो सारी बातें आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि वो नीचे जाता है, मिसेस हॉल्स को बुला के लाता है कि भैया ये क्या है, वो कहाँ गायब है ना। वैसे वो है मेरा वो जो, हाँ, वो जो टॉयलेट करता हो, वो क्या वो भी इनविजिबल होती होगी, सोचने वाली बात है ये तो काफी सोचने वाली बात, ये काफी सोचने वाली बात है। इसमें काफी सोचने वाली बातें आती हैं, फिर बताऊंगा जब पॉइंट में चैप्टर्स आते हैं। एक बच्चे ने तो इतना बढ़िया क्वेश्चन उठाया ना कि वो इनविजिबल मैन बेवकूफ प्रूफ हो गया। क्या बताऊंगा, जब आएगा तब बताया। तो अब जो है मिसेस हॉल्स भी ऊपर आती है, वो देखती हैं अपने सामान वामान को, देख रही है कि मतलब कैसा
हर कोई देखना पसंद करता है। और रात के 2 बजे कहाँ गया वो, सबसे बड़ी बात, भैया कोई रात के 2 बजे गायब होता है घर से, घर भी नहीं। और मिस्टर हॉल्स को अंदर थोड़ा अजीब सा लगेगा, आप कहीं किराए पे रह रहे हो रात के 2 बजे गायब हो। तो होता क्या है कि वो अंदर रूम में जाते हैं, तभी इनविजिबल मैन भी अंदर आ जाता है और उससे बड़ा गुस्सा आता है, भैया मैं मेरे रूम में क्यों घुसा है। वो क्या करता है, अपने कपड़ों को उठाता है, हवा में गोल गोल घुमाता है और रिटर्न लगते हैं, और अपनी हैट उठाता है और मिसेस हॉल्स के मुंह पे मारता है। मिसेस हॉल डर जाती है, तभी वो अपनी फिर चेयर उठाता है, चेयर को गोल गोल घुमाने लगता है। द फर्नीचर बिकेम मैड, यहाँ पे वो आता है, फ्रेज आता है। और वो चेयर के पैरों वाले हिस्से से उन दोनों को धक्का देना शुरू करता है। अच्छा, वो तो चोट लगी उसे तो। नहीं, जोर मारना नहीं, मतलब धक्का देना, बाहर को निकालना शुरू करता है और मिसेस हॉल्स और मिस्टर हॉल को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस बात से मिसेस हॉल्स बुरी तरीके से डर जाती हैं और लगभग फेंट होने वाली होती है। हाँ, और तो मिस्टर हॉल उन्हें संभालते हैं और नीचे को ले जाते हैं। अब मिसेस हॉल्स बहुत परेशान इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो जो चेयर थी वो उनकी दादी जो थी उनकी फेवरेट चेयर थी, और वो अपने लास्ट टाइम पे दादी उसी चेयर पे बैठा करती थी। अच्छा, वो तो चेयर। हाँ, और तो मिसेस हॉल से बहुत परेशान हो जाती है, उन्हें लगता है कि स्ट्रेंजर कोई स्पिरिट है और उसने मैजिक कर दिया उनके सारे फर्नीचर और इस चीजों पे। वो काफी परेशान हो जाती है, वो कॉल करते हैं सैंडी वेजर्स को। सैंडी वेजर है ब्लैकस्मिथ, हाँ लोहार, और वो एग्जॉसिस्ट भी है। हाँ, भूत भगाने वाला एग्जॉसिस्ट। क्या नाम है उसका? सैंडी वेजर्स। सैंडी वेजर। हाँ, सैंडी वेजर, और साथ में आता है उसका पड़ोसी, साथ में आता है हक्स्टर जो उनका पड़ोसी है। सुपर बुद्धिमान मतलब तो जो एक्स्ट्रोवर्टरी बन के दिखाना चाहते हैं कि भैया मेरे को सब कुछ आता है, मैं कर सकता हूँ, उस टाइप का आदमी है। थोड़ा सा शक्की भी है वो काफी। ठीक है, वो साथ में चलाता है और भेजते किसे, वो माइली को भेजते हैं उन्हें बुलाने के लिए। सैंडी वेजर ना? हाँ, सैंडी वेजर्स। सैंडी वेजर्स। और यहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं अब रूम, घर के अंदर, और सोच रहे होते हैं कि कैसे इसका निवारण किया जाए, जो प्रॉब्लम हो गई है इसका कैसे सॉल्यूशन करा जाए। तभी सैंडी वेजर्स कहता है अब सबसे पहले तो हमें ऊपर जाके रूम में ही देखना पड़ेगा। अगर रूम में आपको बाहर निकाल के लॉक करा स्पिरिट ने जो भी है वहां पे, तो हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। और इससे पहले वो ऐसा कोई भी कदम उठा पाते, दरवाजा खुद ही खुलता है। अच्छा, हुआ क्या होता है कि वो उसके बाद सारे दरवाजे अंदर से बंद कर देते हैं जब वो देखते हैं स्ट्रेंजर रूम में नहीं है, ताकि वो अंदर ना आ पाए। ठीक है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है उस रूम का जिसमें इनविजिबल मैन रहता था, और इनविजिबल मैन बाहर को आता है और एकदम ऐसे आता है कि जैसे दिखाना चाह रहा हूं, देखो मैं हूं करके, और लोगों से कहता है लुक एट माई फिंगर, ऐसे करके अपनी फिंगर की तरफ इशारा करता है और सेरिस पिला की तरफ ऐसे इशारा कर देता है वो, जिसको कोई खास बात नहीं है। ठीक है, और जाके वो फिर नीचे जाके पार्लर में बार में बैठ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वो लोग बातें करते हैं सैंडी वेजर्स ये और वो, कि मिस्टर हॉल से कहते हैं आप घर के जो हो मैन हो, आपको जाके पूछना चाहिए उससे कि वो कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, ये सब मतलब उससे इंटेरोगेट करो, उससे थोड़ा झड़क के आओ। मिस्टर हॉल्स पहले से डरे हुए, उन्होंने इतनी अजीबोगरीब चीजें देख रखी हैं। वो अंदर को जाते हैं, किसमें को, बार में को। अब वो नीचे आके बैठा हुआ है, तब बातें हो रही हैं। अब वो बार में को जैसे ही बार में एंटर करते हैं और उससे कुछ कहने की शुरुआत ही करते हैं, उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है इनविजिबल मैन को, मेरे रूम में आया था या वो है। तो उससे कहते हैं गो टू डेविल एंड शट द डोर आफ्टर यू। ये फ्रेज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साफ साफ ऐसा लिखा गया है, और ये इंपॉर्टेंट वाला फ्रेज है, गो टू डेविल, गो टू द डेविल एंड शट द डोर। और मिस्टर हॉल्स बेचारे डरे बुरे से वापस को आ जाते हैं। चैप्टर एंड। कौन सा मेरे को याद नहीं रहा है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि वो वापस स्ट्रेंजर अपने रूम, इसके बाद वो वापस अपने रूम में चला जाता है। ठीक है, रात को उसे भूख लगती है और वो बेल बजाता है। ऑब्वियसली आप एक होटल में हो तो वहां पे एक बेल होगी जो नीचे बजेगी, अगर आप उसे बजाओगे तो कि मेरे को खाना चाहिए, लेकिन कोई भी उसके बेल का आंसर नहीं करता है। सुबह हो जाती है, कोई उसके बेल का आंसर नहीं करता है। तो
पिछली रात की कहानी सुनिए। उनके कहाँ पे, उनके होटल में पिछली रात की वजह से काफी भीड़ जम चुकी है और उनको गुस्सा आ जाता है और नीचे को आता है और चिल्लाता है मिसेस हॉल्स के लिए। मिसेस हॉल्स कहाँ है? मिसेस हॉल्स आती है एक प्लेट के साथ जिसपे होता है एक रखा हुआ पेपर असल में होता है उसका बिल। वो कहता है कि वेयर इज माई फूड, वाई इज इन माई फूड सर्व्ड, ठीक है। तो कहती है वाई इज इन माई बिल्स पेड, वो काफी दिन से उसने बिल पे नहीं करे। तो मिसेस हॉल काफी गुस्से में है, वो कहती है आपने बहुत दिन से बिल्स पे नहीं करे, कहाँ है मेरे बिल्स, मेरे को बिल्स पे करो। उसके बाद कुछ बात होगी तो वो अपने पास से कुछ सिल्वर के बार्स देता है, उसे सिल्वर बार्स देता है। तो वो कहती है तुम्हारे पास कुछ टाइम पहले तो कह रहे थे कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया, ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो वो कहता है मेरे को मिल गए। तो कहती कहाँ से मिल गए? तो कहता है मेरे को यहीं से मिल गए। यहीं से कैसे मिल गया तुम्हें? वो मतलब फसाद सा दे रही है उसे बातों में। तो वो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है कि मेरे को लगता है ये कल रात विकारिज के यहाँ चोरी हुई है। अब ये कि दिन तो बीता, विकार के यहाँ चोरी हुई है, मेरे को लग रहा है वहां के। तो इस बात को सुन के उसे इतना दिमाग उसका क्या हो जाता है, खराब हो गया स्ट्रेंजर का इन सब बातों से, कि वो अपना पूरा जो सिर पे उसने पट्टियां बांध रखी होती है, पहले टोपी निकालता है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या करने वाला है। लोग हर चीज के लिए तैयार थे वहां बैठे हुए, गंदे से गंदे दाग, चोटें, एकदम सड़ा हुआ चेहरा, लेकिन सब हैरान हो जाते हैं। वहां तो कुछ था ही नहीं, वो अपनी पट्टियां ऐसे करके फाड़ देता है, ठीक है, लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। और ही वॉज द हेडलेस मैन स्टैंडिंग। बेचारी मिसेस हॉल्स टल के मारे उनका मुंह सफेद हो जाता है, वो एकदम देखती रह जाती है कि ये क्या हुआ, ठीक है। तभी क्या होता है वहां पे कि लोग भागना शुरू कर देते हैं बाहर की ओर को। तभी दिखाई पड़ता है कि हमारे मिस्टर हॉल्स बॉबी जेफर्स के साथ अंदर आ रहे हैं। बॉबी जेफर्स हमारा कौन है? बॉबी जेफर्स है हमारा पुलिसमैन, ठीक है। बॉबी जेफर्स के साथ वो अंदर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं अंदर? मिस्टर हॉल्स अंदर आ रहे हैं। अब उन्हें आता देखता है हमारा इनविजिबल मैन और वो आ जाते हैं। और बॉबी जेफर्स कहता है स्टॉप इन द नेम ऑफ पुलिस, ठीक है, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ या पुलिस जो भी कह दो आप। और वो फिर बातें होती हैं उसके और उसके बीच में, इनविजिबल मैन और जेफर्स के बीच में। इनविजिबल मैन कहता है आप मेरे को किस बात पर अरेस्ट करना चाहते हैं, कि मैं इनविजिबल हूँ? तो वो कहता है नहीं, कल रात विकारिज के यहाँ चोरी, विकारिज में चोरी हुई है, विकार के यहाँ चोरी हुई है, बंटिंग के यहाँ चोरी हुई है, जिसके उसमें आप सस्पेक्ट हो और इसलिए आपको हम अरेस्ट करना चाहते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर आप मतलब क्रिमिनल नहीं हो तो क्या डरने की बात है। तो वो कहता है हाँ तो ठीक है, मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो सिर्फ ऐसा, जैसे ही वो उसके पास को जा रहा होता है वो अपने बाकी के कपड़े भी उतार देता है और वो सस्पेक्ट कर लेते हैं बॉबी जेफर से, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। वो अचानक से फिर जैसे ही वो अपने सारे कपड़े उतारता है, अचानक से लोगों को हवाओं में से मुक्के आने लगते हैं। पता चलता है बॉबी जेफर को अचानक से कहीं से एक लात पड़ी, एक मुक्का पड़ा, वो इधर को गिर रहा है। उसने अचानक से उसकी एक कोहनी पकड़ लिया, किसी ने इनविजिबल मैन को हवाओं में अब मुक्के चला रहे हैं लोग ताकि वो दिख तो रहा नहीं, कहीं से भी मार ले। तभी बॉबी जेफर ने लगा कि शायद से उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो फिर से उसकी छूट से भाग जाता है, उसे बहुत बुरी तरह मारता है और वहां से किसी तरह बाहर निकल जाता है। बहुत सारी वहां भीड़ जमा है, तो ये काफी जो है मारपीट हो चुकी है वहां पे और हल्ला हो गया इस बारे में। तो वो वहां से अब छोड़ के थोड़ी देर के लिए सब कुछ बाहर भागता है। वो जाता है डायरेक्ट टाइपिंग से बाहर, टाइपिंग से बाहर जाता है तो बड़ा छोटा सा सीन है गिबन्स का। गिबन्स है एक नेचुरलिस्ट है, ये वो मैं छोटा सा चैप्टर निकाल रहा था, वही वाला चैप्टर है। गिबन्स नेचुरलिस्ट है और वो इस बारे में उसे अभी कुछ पता तो है नहीं, तो वो सुनता चलने की आवाजें आ रही हैं, खांसने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वो काफी डर जाता है इन चीजों से कि कोई दिख तो रहा नहीं, आवाजें आ रही हैं। तो डर के मारे वो वापस आईपिन की तरफ भागता है गिबन्स। और बस ये इतना सा ही रोल है गिबन्स का पूरी कहानी में, ठीक है। और इसके बाद जो होता है वो आगे जाता है तो उसे मिलता है मार्वल बैठा हुआ है एक डिच के अलोंग, पैर लटका के उसमें, और ये सोच रहा है कि उसके सामने दो पेयर ऑफ शूज पड़े हैं, एक थोड़े छोटे और एक थोड़े बड़े। ये सोच रहा है कि मैं कौन से शूज पहनूं, ये वाले पहनूं, ये वाले पहनूं, ये वाले तो मेरे पैर में आएंगे नहीं, ये वाले ऐसे हैं, वो वाले ऐसे हैं। वो इस बारे में सोच रहा है। मार्वल भी वो हमारा
इनविजिबल मैन भी पीछे से आ जाता है। वो अब वैसे ये हम स्ट्रेंजर वाला खत्म कर चुके हैं पार्ट, अब हम इनविजिबल के पार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, इनविजिबल मैन भी पीछे से आता है, वो कहता है तुम्हें ये पहनने चाहिए, थोड़ा ज्यादा आराम देंगे, इस टाइप की बातें हो रही है उन दोनों के बीच में। तभी अचानक से मार्वल को ये लगता है वो किससे बातें कर रहा है, पीछे घूम के देखता है तो कोई भी नहीं दिखता। तो मार्वल को ऐसा लगता है कि यार भैया मैंने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, मैंने ज्यादा ही पी रखी है और मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। तो इनविजिबल मैन कहता है नहीं तुम खुद से कैसे बातें कर रहे हो, मैं मेरे साथ बातें कर रहे हो, तो मैं हूँ यहाँ पे। वो कहता है नहीं कोई नहीं है यहाँ पे, मैं लग रहा है ज्यादा ही पागल हो गया हूँ। तो उसे विश्वास दिलाने के लिए इनविजिबल मैन उस पर पत्थर फेंकता है और पत्थर फेंक के उसे विश्वास दिलाता है कि देखो यहाँ पे कोई है। और इनविजिबल मैन उसे कहता है कि सोचो सोचो मैं इनविजिबल हूँ, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी काफी कुछ कर सकता हूँ। मतलब उसे चढ़ा देता है कि वी कैन डू दिस एंड दैट, आप ये सोचो कि तेरा कितना बेनिफिट होगा अगर तू मेरी हेल्प करेगा, तो मैं तेरा बहुत बेनिफिट कर सकता हूँ। ऐसे उसको चने के झाड़ पे चला के वो अपने साथ अपनी मदद के लिए ले आता है। अब वो इसे लेके आता है कहाँ पे, वापस आईपिंग। शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, इस वारदात को गुजरे बहुत टाइम हो गया और ये है आज त्योहार का दिन है, वेट मंडे है। ठीक है, वेट मंडे वाली कहानियां चल रही हैं सारी। तो सब त्योहार के मूड में थे, उन्होंने कहा भैया हो गया जो होना, अब तो बुला दिया, मतलब ज्यादातर लोगों ने तो इस बात को। अब वो जाता है डायरेक्ट इनके अंदर उसे लेके, इनविजिबल मैन तो दिख नहीं रहा और ये एक आदमी है, ऑब्वियसली एक होटल में तो आप जा ही सकते हो, आपको कौन रोकेगा। इनविजिबल मैन का रूम में, अब इनविजिबल मैन अपने रूम में जाना चाहता है तो क्या करता है, किससे कहता है दरवाजा खोलने को, मार्वल से, क्योंकि वो खुद तो खोल नहीं सकता, शक हो जाएगा लोगों को। मार्वल दरवाजा खोल के अंदर को चला जाता है उसके रूम में। उसके रूम में बैठे हुए कस और बंटिंग जो उसके सामान की क्या कर रहे हैं, चेकिंग। वो और मार्वल अंदर जाता है और मतलब इतना दरवाजा खोल देता है इनविजिबल मैन भी चला जाए और सॉरी कह के बाहर आ जाता है। मतलब ऐसा शो करता है कि गलती से गलत दरवाजे में आ गया था। अब प्लान ये होता है कि मार्वल को भेजता है अपनी विंडो के नीचे खड़ा होने के लिए और वो चला जाता है ऊपर को, क्या कहते हैं, डॉक्टर कस और उसके रूम में आ गया वो, और उसने रूम कर दिया अंदर से लॉक। ठीक है, रूम अंदर से लॉक करने के बाद वो डायरेक्ट जाता है चेयर्स तक, मतलब जहाँ टेबल और चेयर पे बैठे होते हैं, और वो उसकी किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं इनविजिबल मैन की, जो वो थोड़ी सी जर्मन, स्पेनिश और उसकी अपनी जार्गन भाषा में लिखी है। जार्गन मतलब अब साइन लैंग्वेज। ठीक है, वो अपनी भाषा में उसने लिख रखी है। तो वो कहता है कि ये तो स्पेनिश है। वो बंटिंग कहता है मेरे को आती तो थी लग रहा है, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ, लगता है दोबारा थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, तब मैं शायद से नहीं पढ़ पाऊँ। वो पीछे से आ जाता है, हमारा कौन पीछे से आ जाता है, हमारे पास कौन आता है, हमारे पास पीछे से आ जाता है इनविजिबल मैन। दोनों बैठे हुए हैं कस और वो, और उसकी किताबें पढ़े। इनविजिबल मैन दोनों के गर्दन पकड़ता है और सिरों को टेबल पे धक्का करके मारता है और कहता है देखो मैं हूँ बहुत पावरफुल और मैं हूँ इनविजिबल, मैं तुम्हारा अभी मर्डर भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ, लेकिन मैं एक समझदार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा मर्डर नहीं करूंगा। मेरे को सिर्फ अपनी किताबें और अपना सामान चाहिए और मेरे को पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, तो तुम अपने कपड़े खोलो। उन दोनों को कर देता है वो नंगा। अब नंगा करने के पीछे बड़ा दिमाग है उसका, अगर वो नहीं करेगा तो उसके पीछे पीछे भागेंगे बाहर को। क्यों, बाहर निकलने थोड़ी शर्म तो करेगा और अपने सारे सामान की एक पोटली बनाता है और नीचे को फेंक देता है। नीचे को फेंकने में क्या होता है कि मार्वल जब खिड़की के नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उसे देख लेता है। वो एक शक्की आदमी कौन था, हक्स्टर, पड़ोसी। वो देख लेता है कोई आदमी इनके पीछे झाड़ियों को जा रहा है, वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे ऊपर से सामान गिरा और ये लेके भाग रहा है। हक्स्टर को ऐसा लगता है कि ये मिस्टर मार्वल ही इनविजिबल मैन है, जो अभी इनविजिबल हो गया और आ गया है। वो उसके पीछे को भागता है और आईपिंग में बहुत सारे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं मार्वल के पीछे। अंदर क्या होता है, अंदर मिस्टर हॉल खड़ा और टेडी हेम्फेरी खड़ा है कॉरिडोर में। मतलब कॉरिडोर तो पता ही है तेरे को, कॉरिडोर। हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि उसके रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं। किसके रूम से, हाँ। तो वो पूछते नॉक करके कि इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो वो बंटिंग से कहा जाता है, मतलब इनविजिबल मैन कहता है कि कह दो कुछ। वो कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वो अंदर से बोलते हैं। तो उन्हें भी कोई शक नहीं होता ऐसा खास, वो चले जाते हैं। फिर इनविजिबल मैन भी बाहर को निकलता है और उनके पीछे भागने लगता है। देखता है तो पूरी फौज भाग रही है उनके पीछे, मार्वल के पीछे। और वो मार्वल की हेल्प करना चाहता है।
तो क्या करता है, वो पागल हो जाता है गुस्से में कि अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे भैया, मेरे को मेरा सामान लेके तो जाने दो। उसे गुस्सा आता है, वो खिड़कियां तोड़ने लगता है, जो चीज मिलती है खिड़कियों पे फेंकता है, जो उसके पीछे भाग रहे हैं उन्हें पीछे से ही मारना शुरू कर देता है। और ऐसे करके वो फाइनली आई थिंक से पूरी तरीके से, हाँ, और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल के कहते हैं अरे भैया वो पीछे से इनविजिबल मैन गया है, उसे पकड़ो। लंका जल गए वो तब बाहर आए हैं। तो इस तरीके से, और बुरी तरह मारता है, किसी की टांग तोड़ देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारता है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। ठीक है, ये इनविजिबल मैन लॉसेस टेम्पर करके है, ये एक चैप्टर ही है। ये कौन सा चैप्टर? ये चैप्टर नंबर नहीं बता, काफी हो गए, चिंता ना। ठीक है, अब वो यहाँ से फाइनली चले जाते हैं। अभी के लिए इतना बहुत। तो अब ग्रिफिन जो है वो भाग चुका है पूरे आईपिंग से। अब यहाँ पे वो आईपिंग में लौट के कभी नहीं आने वाला है, पहली बात। मिस्टर हॉल्स, मिसेस हॉल, टेडी इन्फरेकस और बंटिंग, ये सारे कैरेक्टर्स जो थे यहीं तक सीमित थे। गिबन्स भी जिनमें काउंट होता है, और एक कैरेक्टर और है, उसका नाम याद नहीं है। ठीक है, ये सब यहीं तक सीमित थे। अब स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट पार्ट पे चली जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट मूड में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो मार्वल है, अब उसके हाथ में उसकी बुक्स और सामान, और वो भाग रहा है, वो अपनी जान बचा के भाग रहा है, जंगलों की तरफ से, ब्रैम्बल हाउस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अचानक से इनविजिबल मैन को ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ये मेरी बुक्स लेके ही ना भाग जाए। मेरी बुक्स तो कीमती है, मेरा सामान भी कीमती है, तो ऐसा भी हो सकता है मेरी सारी बुक्स लेके भाग जाए। तो उसे पकड़ता है और फिर उससे ये कहता है साफ साफ कि भैया देख लो, आप कुछ भी करो, मेरे को धोखा मत देना। इफ यू ट्राई टू बिट्रे मी, तो मैं आपकी जान ले लूंगा। तो थोड़ी देर मार्वल जब इस बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि कितनी खतरनाक हुई है इसके साथ तो मेरी जिंदगी। अच्छा खासा मैं खाऊं पीऊं सो जाऊं वाली जिंदगी से भाग रहा हूँ, मेरे पीछे 100-200 आदमी भाग रहे हैं, जान बचानी पड़ रही है, पता नहीं क्या अटकी में जान आ गई है। तो ऐसे में तो कोई भी भैया अब ऐसे भी नहीं कह सकता मैं तेरी मदद नहीं करने वाला तो मरवा देगा टाइप का, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक। क्यों ऐसा वैसा कुछ कहा तो पता चला दुनिया से कटना पड़ गया। तो दुनिया से कटने वाले मामले तो हमें करने नहीं है। तो उसने बड़े प्यार से कहा देखो मैं हूँ बूढ़ा आदमी और ऊपर से मेरी हालत है इतनी खराब, मैं तेरे भाई किस काम आऊंगा। वो किससे कहता है, इनविजिबल मैन से कहता है भैया जी मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। ये सोचो मैं एक बूढ़ा सा आदमी जिसकी हालत इतनी खराब है, इसे कहते हैं कि द रिफ्यूजल ऑफ मार्वल। ठीक है, वो उसने मतलब यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन देने की कोशिश की थी। चैप्टर का नाम द रेजिग्नेशन ऑफ द मार्वल है। ठीक है, तो वो ये कोशिश करता है इनविजिबल मैन से कि मेरे को छोड़ दो, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता, मैं बड़ा कमजोर हूँ। अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि भैया मुझसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इनविजिबल मैन उसे साफ साफ बता देता है कि भैया मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पता है क्या कर सकते हो तुम और क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, पता है मेरे को, और मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा चैचूंगी तो जिंदा नहीं बचोगे। कोई बात नहीं, चलो ये चैप्टर ऐसे एंड हो जाता है, बस इसमें इतना ही है। कोई बात नहीं, चलो वो लोग वहां से चल रहे हैं। अब जब वो वहां से निकल जाते हैं आगे, वो पहुंचते हैं पोर्ट स्टोव में। पोर्ट स्टोव ये हमारे आईपी के पास की एक जगह है, फिर ब्रैम्बल हाउस के बाहर, बर्डॉग के भी पास में है ये, क्योंकि ये कहानी इन्हीं जगहों पे घूमी है। देख, पहले तो ये थी आईपिंग में, फिर पोर्ट स्टोव में थोड़ा सा टिके हैं ये। पोर्ट स्टोव, हाँ, पोर्ट स्टोव से भागे बर्डॉग में। बर्डॉग पे जहाँ कैंप रहता है और जॉली क्रिकेटर्स है, और वहां पे इसकी फाइनली डेथ होती है। ठीक है, आ जाते हैं हम पोर्ट स्टोव में जो बीच में पड़ता है। तो पोर्ट स्टोव में बेंच पे बैठा हुआ है और रात को सो गया है, सुबह उठता है, बुक्स इसके ही हाथ में है। ठीक है, और एक मरीनर जो है वहां पे से देखता, मरीनर, ठीक है, तो उसे देख के शक सा होता है कि भैया फटे हाल सा आदमी है और हाथ में किताब है। जब मेरी बात जरा वो पास जाके बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है, तभी हाँ उसकी नींद खुलती है मार्वल की। वो देखता भैया ये बगल में कौन बैठा है, मरीनर, और न्यूज़पेपर में देखता उनके बारे में खबरें।
पहले तो उसको डर लग जाता है, वो कहता है इसमें किसी का नाम तो नहीं है, वो जानने की कोशिश करता है भैया मैं तो ना फंस रहा हूँ, तो उसे डेफिनेटली पता चलता है कि उसमें उसका नाम नहीं है। लेकिन अभी उसे ऐसा लगता है कि शायद से इनविजिबल मैन आसपास नहीं है, और अगर वो शायद से अपनी कहानी किसको सुनाए, मरीनर को सुनाए, तो उसकी हेल्प हो सकती है, शायद से वो बच जाए। तो सारी कहानी अब ये घूमती है कि अब वो मरीनर को एक्साइट करने लगता है कि मेरे को इस बारे में पता है वहां पे क्या हुआ था, मैं सब जानता हूँ, सब मैंने बड़े अपनी आंखों से देखा है। वो ऐसी बातें करने लगता है, मरीनर एक्साइट हो जाता है, कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो हुआ क्या था। तो इतने में ही जब वो इतनी सी बातें करता है, थोड़ी बहुत बात करता है, मतलब कुछ खास बताता नहीं उसके बारे में, बस ये बताता है कि मैं जानता हूँ और अच्छे से आता हूँ, उसे कॉन्फिडेंस में ले लेता है। मतलब वो भी बीच में आर्ग्यू करता है कि नहीं मेरे को शक हो रहा है, वो अच्छे से कॉन्फिडेंस में ले लेता है उसे कि मेरे को पता है। इतने में आ जाता है हमारा इनविजिबल मैन, वो पीछे से मारता है सिर पे एक और पकड़ लेता है गर्दन जोर से, और चुपचाप कान में कहता है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अपना मुंह बंद रखो वरना मार दिए जाओगे। तो अब इसमें जो थोड़ा बहुत उसको परेशानी सी होती है, वो उसका हवाला क्या देता है, मेरे को टूथ हो रहा है, मेरे दांत में दर्द है, क्योंकि अब देखो कोई बीच में मारेगा तो किसी से बात कर रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा भैया क्या हो गया बीच में, तो अब तू डायरेक्टली क्या कर सकता है, इनविजिबल मैन खड़ा तो तू कहता भैया मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो फिर अब उसे बात भी बदलनी पड़ेगी। तो अब वो कहता है तो असली बात ये है कि ये सब एक अफवाह है, दिस ऑल इज अ रूमर। रूमर में तो और रूमर में फर्क होता है, ठीक है। और आई नो द चैप हु हैज स्टार्टेड इट, ये सेम सेंटेंस लिखा है उसमें, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने अफवाह शुरू की थी, फैलाई थी। गुस्सा किसको आता है घूम फिर के, किसको आना चाहिए गुस्सा, मरीनर को गुस्सा आना चाहिए, भैया मेरे को कह रहा ये है वो है, और एंड में मेरा मजाक चल रहा है यहाँ पे काट दिया, अच्छा खासा। मरीनर गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, और वो भी उठता है, वो कौन हमारा मार्वल उठता है, और उसको धक्का, ऐसा लगता है मरीनर को कि कोई उसे धक्का देके दूर भगा रहा हो। और असल में उस अखबार में क्या छपा था, उस अखबार में ये उससे पहले ही पता चल गया, वैसे हमें बुक में उससे पहले लिखा है, अखबार में ये छपा था कि पोस्ट ऑफिस के आसपास ही उन दिनों ऐसी चीजें देखी गई है कि पैसा जो है बैंक से निकल रहा है, लोगों की जेबों से निकल रहा है, और उड़ उड़ के एक आदमी की जेब में जा रहा है। ये न्यूज़पेपर में खबरें आई थी, और इस पर भी मरीनर को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे जब थोड़ी देर बाद वो इस बात को दोबारा सोचता है, लगभग 10 दिन बाद, कि वो कौन था आदमी और क्या हो रहा था वहां पे, तो उसे तब समझ में आता है, जाके बात तब समझ में आती है कि असल में माजरा क्या था, कि उसे तब पता चलता है कि असल में उसका कितना करीबी कांटेक्ट हुआ था, किससे, इनविजिबल मैन से और मार्वल से। हाँ, ये छोटा सा किस्सा है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। इसके बाद वो जो होता है, अब हमारा मार्वल काफी डर चुका है किससे, इनविजिबल मैन से, और वो बस बच के भागना चाहता है। इसके बाद वो डायरेक्टली अगले जो चैप्टर में है उसे डायरेक्टली भागता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। सीन कैसे शुरू होता है, सीन शुरू होता है कि डॉक्टर केम्प अपनी स्टडी में बैठा है, जो डॉक्टर केम्प, ये अभी डिस्क्रिप्शन जो है इसका ये है कि ये था इसके साथ का, इनविजिबल मैन के साथ की यूनिवर्सिटी में था, इनविजिबल मैन का जूनियर था डॉक्टर केम्प, ठीक है। वो अपनी स्टडी में बैठा है, पहाड़ के ऊपर उसका मतलब घर है, और वो वहां से अपनी स्टडी से नीचे विंडो से देख रहा है, मतलब उसका काफी अच्छा व्यू आता है उसके घर से, आप ये मान सकते हो, टॉप पे घर है उसका, ठीक है। और वो देखता है कि उसको मार्वल रहा है, 3 किताबें हाथ में लेकर जोर जोर से भाग चिल्लाता हूँ मेरे पीछे, हाँ। और ऐसी घटना आजकल थोड़ी सी कॉमन हो गई है, क्योंकि कई संख्या लोग भी ऐसे ही भाग रहे हैं डर के मारे, बेवकूफ लोग। तो डॉक्टर केम्प को लगता है कि सुबह भी कोई ऐसी भाग रहा था, अब भी कोई ऐसी भाग रहा है, कि बेवकूफों की दुनिया में कमी नहीं है, ठीक है। अब डॉक्टर केम्प हमारा उसे देख के हंसता और अपने काम में लग जाता है। अब वहां पे वो भाग रहा, भागते भागते लोग उसको देख रहे हैं,
पहले तो ये सोच रहे हैं कि क्या मजाक कर रहा है वो, लेकिन फिर अचानक से उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो कोई सच में उनके पीछे भाग रहा है, तो लोग काफी अमेज्ड हैं। वो भागते भागते चला जाता है एक खास जगह पे जिसे कहते हैं जॉली क्रिकेटर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सीन यहाँ पे हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ है यहाँ पे जॉली क्रिकेटर्स। अब जैसे वो जॉली क्रिकेटर्स में घुसता है, अपने पीछे वो दरवाजा बंद कर देता है और अंदर जाके लोगों से मदद की भीख मांगता है। वहां पे बैठा हुआ है एक पुलिसमैन, ठीक है, वहां पे है बारटेंडर्स, 2 बारटेंडर्स, एक पुलिसमैन, और वहां पे एक आदमी है जिसकी है काली दाढ़ी, ब्लैक बियर्ड है जिसकी, ठीक है। और ब्लैक बियर्ड मैन जो है वो काफी उस टाइप का, हटाओ क्या हुआ मैं देखूंगा टाइप का ना, मैं मार सकता हूँ वाला टाइप का वो, ठीक है। वो कहता है मेरे पीछे इनविजिबल मैन है, ठीक है। वो हमारा जो पुलिसमैन है उसके पास उसकी गन नहीं है, उसके पास खाली एक स्टिक है, ठीक है। अब होता क्या कि वो पुलिसमैन सोचता है काश मेरे पास मेरी गन होती, वो मार्वल उनसे भीख मांग रहा है कि मेरी जान बचा लो, तो वो सारे के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एक दरवाजा पीछे का किचन का खुला रह जाता है, उसमें अभी ध्यान नहीं दिया, अभी बातें चल रही है इसकी कि सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो हमारा वो होता है ना ब्लैक बियर्ड मैन जिसकी काली दाढ़ी है, वो अपनी एक गन निकालता है और दरवाजे की तरफ कर देता है, कहता है कि ये दरवाजा खोला और जैसे ही वो अंदर आएगा मैं उसे गोली मार दूंगा, ठीक है। लेकिन पुलिसमैन तभी उससे कहता है कि भैया ये तो मर्डर होगा, तो वो कहता है मैं जानता हूँ मैं किस देश में हूँ, मैं उसके पैर में गोली मारूंगा, मैं उसका खून नहीं करूंगा। तो सही है, फिर दरवाजा खोला जाता है ताकि इनविजिबल मैन अंदर आ सके और पकड़ा जाए। लेकिन इन दरवाजा खोलने के बाद वो अंदर नहीं आता, अचानक से सारी खिड़कियां टूटने लगती हैं। कहाँ की? उस जॉली क्रिकेटर्स बार की, बार है वो एक TVREN बार को कहते हैं, वैसे वहां भी लिखा हुआ देखा मैंने मैदान में, ठीक है। और TABREN, ठीक है। बार में सारी खिड़कियां टूटने लगती हैं और ये खिड़कियां तोड़ना जो है ये किसका साइन है? इनविजिबल मैन का सिग्नेचर हुआ के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सीरियल किलर होते हैं, हथौड़े से मारा, वो मतलब खिड़कियां तोड़ना काफी पसंद करता है। उस टाइम जब वो लोगों के पीछे भाग रहा था आईपिन से बाहर आते हुए, तो भी उसने सारी खिड़कियां तोड़ दी थी, ये उसका सिग्नेचर है एक तरीके से। फिर अचानक से किसी को ध्यान आता है कि पीछे का दरवाजा तो खुला रह गया, और तभी देखते हैं लोग इधर कि मार्वल को कोई खींचते हुए किचन में को ले जा रहा है, ठीक है। और मार्वल पिटने लगा है हवाओं से और वो किचन में घुस चुका है और दरवाजा बंद होने की कोशिश हो रही है किचन की, लेकिन तभी बारटेंडर जो है कोशिश करते हैं और मार्वल को बचा लेते हैं। अब जो है वो किचन में चाकू चलाते हैं हवाओं में, वो हर एक कोने को स्टैब करने की कोशिश करते हैं, स्टैब मतलब भोंकने की कोशिश करते हैं कि शायद से कहीं पे इनविजिबल मैन खड़ा हो, उसे चोट लग जाए, लेकिन उसे लगती नहीं है। और फाइनली उसकी झड़प होती है पुलिसमैन से, पुलिसमैन इधर वो उधर और मुक्का लात सब चल रहा है और उस पर बारटेंडर भी कूद जाता है, ठीक है। अब मार्वल छुप के बैठा हुआ है पीछे को, तो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पिट रहा, तभी ये जो ब्लैक बियर्ड मैन है वो उस पर 4 गोलियां चलाता है। कितनी गोलियां चलाता है? 4, जिसमें से शायद एक आध उसके लग जाती है और ब्लैक बियर्ड मैन को लगता है कि मैंने उसे शूट कर दिया है, और जो है वहां पे उसका खून भी निकलता है और वो वहां से मजबूरन उसे भागना पड़ता है। अब यहाँ पे बेचारे के साथ बहुत ट्रेजिक सिचुएशन हो गई है, क्योंकि उसे अपनी बुक छोड़ के भागनी पड़ी है, उसकी बुक जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसको छोड़ के भागनी पड़ी है, और उसको गोली लग चुकी है, उसके पास ना शेल्टर है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, और वो अब कहीं नहीं जा सकता है। अब वो वहां से भाग के जाता है एक घर में, ठीक है। अब घर में कैसे घुसता है? पहले तो बेल बजाता है और वो घर है किसका? गेस व्हाट? डॉक्टर कैम्प का वो घर आ जाता है, ठीक है। अब डॉक्टर कैम्प तो अपनी स्टडी में काम कर रहा है, उसको कुछ काम है, वो काम करता रहता है, ठीक है। उसकी मेड दरवाजा खोलती है। अब मेड जैसे दरवाजा खोलती है, इनविजिबल मैन तो इनविजिबल है, चुपचाप से अंदर घुस जाता है। पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि दरवाजा कैसे खोलते थे इनके देश में। भैया मैं तो दरवाजा खोलूं तो पहले मुंह निकाल के देखूं कि कोई है कि ना है। तो ऐसे दरवाजा खोल दिया, घुस गया वो अंदर को। है हाँ कहानी है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग लगी नहीं मेरे को काफी बात की। हम तो भैया मुंह निकाल के देखें मेरे कोई है कि नहीं है। तो डॉक्टर के हमको लगता है कि शायद से कोई लेटर आया था क्या, वो नीचे तक आते हैं और अपनी मेट से पूछते हैं कि भैया कोई लेटर आया था क्या, क्योंकि बेल भी बजी, दरवाजा भी खोला गया, लेकिन कोई आया नहीं उससे मिलने। कैम्प का घरता अगर कोई मिलने आएगा तो किससे मिलने आएगा? कैम्प से मिलने आएगा। तो मेट कहती है ये रन अवे कॉल थी एक,
मतलब कोई बच्चा शायद से घंटी बजा के भाग गया। तो डॉक्टर कैंप काफी शांत व्यक्ति है और चुपचाप से ऊपर को जाए तब देखता है उसके मैट पे हल्के से क्या है, खून का निशान है, ब्लड स्टेन। तो अब काफी बुद्धिमान किस्म का व्यक्ति है वो, ऐसी ऐसी बातों में तो बिलीव करता नहीं है। वो अपने आप को ऑब्जर्व करने लगता है कि शायद से मुझे कहीं पे चोट लगी या मेरे को कहीं पे चोट लग गई होगी, तो मैं देखूंगा चलो सही है कोई बात नहीं फिर देख लेंगे करके मैं ऊपर को गया हूँ। तभी मैं दरवाजे का नॉक पकड़ता हूँ, नॉक खोलने लगता हूँ तो ध्यान देता हूँ कि दरवाजे के नॉक पे भी खून है। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि भैया शायद से मेरे हाथ में चोट लगी, क्योंकि दरवाजे के नॉक पे और कहीं से तो खून आ नहीं सकता। मैं अपने हाथ को ऑब्जर्व करता हूँ, उसमें भी कोई चोट नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो मैं अंदर को जाके अपने काम पे बैठ जाता हूँ। एक खास बात हुई है कि वो डॉक्टर कैंप हमारा इतना बिजी अपने काम में कि उसने अपने बेड की ओर ध्यान नहीं दिया जहां इनविजिबल मैन जाके बैठ चुका है। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम करता रहता है। रात 3 बजे वो जब उसका काम एंड होता है वो उठता है, थोड़ा अपने बेड की तरफ जैसे वो जाता है वो देखता है अरे बेड की बेडशीट जो है टॉर्न है, फट चुकी है। और वो असल में इनविजिबल मैन ने फाड़ी थी अपने जख्मों की पट्टी बनाने के लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेड पे बैठा हुआ सा हो लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तभी जो है वो मुझे पहचान लेता है इनविजिबल मैन डॉक्टर कैंप को, क्योंकि वो उसका पुराना जो है स्कूलमेट है, यूनिवर्सिटी उनकी सेम थी। तो वो कहता है कैंप, तो तभी वो देखता कि ये तो इनविजिबल मैन है। दोनों के बीच में ना एक झड़प शुरू हो जाती है, कुश्ती, एक दूसरे को एकदम बिल्कुल मारपीट लड़ाई झगड़ा टाइप का शुरू कर देते हैं। वो बेड पे कुश्ती चल रही है, काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट होगा, मैं तो सोच रहा हूँ मजा आ रहा होगा दोनों बेड पे कुश्ती। तब फाइनली जो है हमारा इनविजिबल मैन उसे एक ऐसी पोजीशन में ले आता है जहाँ पे वो कैंप हिल डुल नहीं सकता, और उससे कहता है कि भैया देख मजाक की बात नहीं है, तू मेरे को जानता है। अब कैंप को भरोसा करना मुश्किल है, ऐसे कैसे जानता हूं मैं। तो कहता है तुम्हें याद है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में किसी एक व्यक्ति को वो केमिस्ट्री के लिए वो मिला था, अवार्ड मिला था, वो ग्रिफिन। तो कहता हाँ अच्छा तुम वो हो ये वो, लेकिन तुम इनविजिबल कैसे हो गए, क्या ये कोई मैजिक है। तो कहता है मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो एक मैंने फॉर्मूला डिस्कवर किया था, उसकी मदद से मैं इनविजिबल हो गया हूँ। तो डॉक्टर कैंप काफी सरप्राइज हो जाता है और काफी एक्साइट हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक साइंटिस्ट है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि क्या पता मेरा भी इसमें हाँ नाम आ जाए, हिस्सा हो, तो मेरे को भी फायदा हो सकता है इससे। डॉक्टर कैंप इस बात से काफी एक्साइट हो जाता है और कहता है मेरे को बताओ तुमने कैसे किया, ये है वो है। तो कहता है मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताऊंगा और देखना हम दोनों मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसे थोड़ा और चलाता है और कहता है पहले मेरे को लेकिन कुछ खाने को दो। अब तमीज की बातें हैं भैया, दोनों समझदार हैं, उसे छोड़ देगा। बैठ के बात करनी तो पड़ती है और दिमागदार लोग यही करते हैं। समझदार आदमी था क्या, इसलिए उसने छोड़ा, बैठ के बात करी, वरना वो बैठ के बात नहीं करता, ऑब्वियसली मारपीट चलती रहती। अब जो बात होती है वो उसके लिए क्या लाता है, वो लाता है उसके लिए अब विस्की लाता है, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, थोड़ा सा खाना लाता है। और क्या लाता है वो उसके लिए, वो कहता भैया मेरे को कपड़े भी दे दो, मैं ऐसे ही मतलब कि ठंड हो रही है, बाकी सब बातें छोड़ो, ठंड हो रही है। तो वो अपने उसके लिए एक अपना गाउन लाता है, वो गाउन पहन लेता है। जैसे अभी किताब में हमने देखा था, पिक्चर काफी अजीब सी थी, जो मेरी वाली किताब है उसमें काफी सुंदर पिक्चर है, ठीक है। और गाउन देता है उसे और वो वाइन पी रहा। फिर वो कहता है कि देखो मैं 2-3 रातों से सोया और अब मैं सोना चाहता हूँ थोड़ी देर, तो हम इस बारे में कल बात करेंगे, मैं तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा और चिंता मत करो। तो जो है अब कल बात करते हैं। ग्रिफिन अब भी उस पर थोड़ा बहुत शक कर रहा है, तो क्या करता है अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेता है और कहता है देखो किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पे आया हूँ। ग्रिफिन ने अंदर से लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब होता क्या है, ग्रिफिन तो सो जाता है, लेकिन डॉक्टर कैंप है थोड़ा सा परेशान। उसको ये हो रहा है कि भैया ये क्या हो गया, अब मैं कैसे अपनी मतलब एक्साइटमेंट है उसे, ये इतना सब कुछ उसके साथ हो गया। अचानक से एक इनविजिबल पर्सन आता है, कहता है अरे मैं तो तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, देखो मैंने इन्वाइट कर दिया तो तुम्हारे को भी हेल्प करूंगा, हम लोग ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो कितना एक्साइट हो जाता है सोच तू। अब वो एक्साइट हो चुका है तो वो उसके बारे में और चीजें जानना चाहता है, लेकिन वो तो सो गया है। तो अब क्या करता है, सुबह का न्यूज़पेपर उठा के देखता है। वो देखता है तो उसको पता चलता है अरे भैया ये तो खतरनाक आदमी ठहरा, ये तो खतरनाक आदमी ठहरा। इसने इतना वो हल्ला शोर शराबा, चोरी डकैती, खून खराबा, लगभग सब कुछ कर रखा है। इससे तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, लग रहा है ये पागल सा आदमी है, ये सही आदमी नहीं लग रहा। तो वो क्या करता है, वो लिखता है एक लेटर
वो लेटर किसको लिखता है? कोलोनल एडे को। कोलोनल एडे जो वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट का काफी अच्छा अधिकारी टाइप का है, उसको लेटर लिख के बुलाता है कि भैया यहाँ पे आ गया इनविजिबल मैन और आप प्लीज आके मेरी हेल्प करो, ठीक है। अब होती है सुबह, सुबह को वो और अपने मेट से कहता है और न्यूज़पेपर कलेक्ट करके दिखाओ मेरे को, देखना है और क्या क्या हुआ भैया, इस महान बंदे ने क्या क्या कांड कर रखे हैं। तभी ग्रिफिन उठ जाता है, वो ग्रिफिन के रूम में चला जाता है क्योंकि अब उसे है डर, क्योंकि वो एक रहता है पहाड़ी पे। अब अगर वो विंडो से नीचे से कोलोनल एडे को आते हुए देख लेगा तो शामत किसकी आनी है? जो घर में है, की आएगी तो हाँ जो घर में है, पहले तो उसे मारा जाएगा। तो वो क्या करता है, उसको अपनी बातों में जो है उलझाने की कोशिश करता है ताकि वो विंडो से नीचे ये ना देख पाए कि पुलिस वगैरह आ रहे, कोलोनल एडे आ रहा है, आते हुए देख लेगा तो खाली में पंगा हो जाएगा। तो अब आता है वो ग्रिफिन के पास। ग्रिफिन उसके बारे में अपनी बातें शुरू करता है कि भैया ऐसे था और वैसे था की बातें शुरू होती हैं। ग्रिफिन बताता है कि उसे बचपन से क्या है, लाइट के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के फिनोमेनास में काफी इंटरेस्ट था। वो वैसे तो दोनों केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे और एक ही यूनिवर्सिटी में थे पहले, और ग्रिफिन को वो भी मिला था क्या कहते हैं अवार्ड केमिस्ट्री के लिए। लेकिन बाद में वो अपने फिजिक्स के उसमें ना जो उसे पसंद थी फिजिक्स, उसकी वजह से वो फिजिक्स के फील्ड में गया और उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे काम करना शुरू करा। लेकिन उसके पास एक प्रॉब्लम थी, जो उसका जो है अब उसके नए कॉलेज में जो उसका हेड टीचर था वो था एक आइडियाज का चोर, ठीक है। मतलब अगर वो उसे बता देता कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ और देखो मैंने ये कर दिया है, तो उसका जो टीचर था वो चुरा लेता उसके आइडियाज को और अपने नाम से पब्लिश करा देता, अपने नाम पे पेटेंट करा देता। तो वो ओपनली किसी को बताता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके पास ये आती है प्रॉब्लम कि वो ओपनली किसी को बताएगा नहीं, तो उसके पास पैसे कौन देगा उसे इस बात को करने के लिए? अब खुद तो इतना अमीर है नहीं। तो अब वो क्या सोचता है, मैं क्या करूं पैसे के लिए? पैसे के लिए वो चोरी करता है, चोरी भी नहीं करता, रॉब करता है। चोरी और रॉब करने में फर्क होता है। चोरी होती है चुपचाप उठा लेना, रॉब होता है सिर पे बंदूक रख के कहना भाई पैसे निकालो भाई। वो रॉब किसको करता है? अपने ही फादर को। लेकिन वो जो पैसा होता है उसके फादर का नहीं होता, वो पैसा होता है उसके फादर के किसी फ्रेंड का, या मतलब जिन्होंने उसे रखने को दे रखा था उन्हें तो लौटाना होगा। तो वो कैसे लौटाएंगे सोच सोच के वो बहुत घबरा जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखा गया आगे जाके कि जब उसके फादर का फ्यूनरल भी होता है तब भी वो वहां पे नहीं जाता है फ्यूनरल में। उसका ये मानना है कि उसके पापा काफी ही सेंटिमेंटल और बेवकूफ किस्म के थे जो उन्होंने इतनी सी बात के लिए सुसाइड कर लिया। कोई मरने वाली बात थोड़ी थी, पैसा ही तो था, आ जाता क्यों। अब वो क्या करता है, इसके बाद वो एक घर लेता है, एक कमरा लेता है ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में, ठीक है, जो जिसमें कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, ताकि वो अपना वो कर सके, वहां पे स्टेब्लिश कर सके सारा काम। उसको काफी टाइम लगता है, इसमें लगभग 4 इयर्स लग जाते हैं। वो अपना फॉर्मूला ऑफ इनविजिबिलिटी ढूंढता है। उसका कहना है कि कोई भी चीज कब दिखती है, जब या तो रिफ्लेक्ट कर रही हो या लाइट को ऑब्जर्व कर रही हो। लेकिन अगर वो ये ही तीनों चीजें ना करे तो वो इनविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ग्लास को लेते हैं और उसको काफी सारे पीसेस में तोड़ देते हैं, चूरा कर देते हैं उसका, तो उसमें काफी सारी रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होती हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा दिखने लगता है। जबकि अगर आप उसी को पानी में डाल दो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है, वो चीज दिखना बंद हो जाती है। ये वो इसी चीज पे काफी रिसर्च करके अपना एक डिवाइस और कुछ मेडिसिन तैयार करता है जिससे वो इनविजिबल कर सकता है चीजों को। अब सबसे पहले वो जिस चीज को इनविजिबल करता है वो है एक वूल का पीस, ठीक है। वो वूल के पीस को इनविजिबल करता है और जब वो ये कर रहा होता है तभी उसे एक म्याऊं की आवाज आती है। म्याऊं कहां से? विंडो से। वो देखता है कि अरे एक बिल्ली बैठी है। तभी उसके मन में अजीब सा एक आइडिया आता है। वो विंडो खोलता है, बिल्ली को अंदर बुलाता है, बिल्ली अंदर आ जाती है तो वो उसे दूध देता है और उसे उसी इनविजिबल वूल की मदद से दबोच लेता है बिल्ली को, ठीक है। और बिल्ली को ले आके कहां रखता है? डायरेक्ट उस मशीन में। लेकिन इन एक बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब वो होश में हो। तो होता क्या कि ये बिल्ली काफी हिल रही है, डुल रही है, उसकी वजह से उसके क्लॉज और उसकी आंखों के पीछे का जो रेटिना है वो अभी भी विजिबल रह गया है बिल्ली में, ठीक है। तो अब काफी परेशान हो जाता है। वो बिल्ली को देता है ओपियम। ओपियम पता है? भांग नहीं होती ओपियम, वो होता है दूसरी चीज होती है, अफीम। हाँ, हीरोइन बनती है उससे, ठीक है। हाँ। उसे ओपियम देता है और नशे में उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। फाइनली वो उसका
क्लॉज को काफी हद तक गायब करने में वो हो जाता है क्या कहते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अब भी जो है उसके आंखों के पीछे का जो रेटिना है वो काफी दिख रहा है, और ये काफी प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए। लेकिन तभी क्या होता है कि उसको रैपिंग एट द डोर की आवाज आती है, मतलब कोई ठकठका रहा है उसके डोर पे, वो जाके देखता है तो उसकी नेबर, एक ओल्ड लेडी है जो उसकी नेबर है वो होती है, ठीक है। वो काफी मतलब इस चीज में होती है, उसको बिल्ली की चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी, उसको ऐसा लगता है कि शायद से अंदर कुछ है, लेकिन अभी तो बिल्ली नशे में है, तो अभी तो कुछ बोलने हिलने डुलने वाली नहीं है, ठीक है। तो खास बात ये होती है वो अंदर आके एग्जामिन करती है सब कुछ, बड़े मतलब उससे अपने गौर से कि कुछ हो क्या हुआ कहीं है, वो देखने की कोशिश करती है हर जगह पे। लेकिन फाइनली उसे बिल्ली दिखाई नहीं पड़ती, तो उसे सेटिस्फाई होके जाना पड़ता है। लेकिन उसकी मशीन ही देख लेती है, और इस सबसे वो काफी एक्साइट हो जाती है, भैया एक पागल सा आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगली बार क्या होता है, अब उसे ये समझ में आ जाता है कि ये मेरे को प्रॉब्लम करेंगे। अगले दिन आता है उसका लैंडलॉर्ड, ठीक है। उसका लैंडलॉर्ड आता है क्योंकि उस ओल्ड लेडी ने उसके बारे में बताया था। अब लैंडलॉर्ड भी काफी इस चीज को लेके क्रूशियल है कि मेरे घर में कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए, और इंग्लैंड में काफी रूल्स थे इसके खिलाफ। किसके खिलाफ? जानवरों पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के खिलाफ। तो लैंडलॉर्ड पुलिसमैन के साथ आता है, अंदर आके वो सारी चेकिंग करते हैं, ठीक है। और वो उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि भैया ये क्या है, ऐसा क्या कर रहे हो तुम, ये वो है, और ये मशीन कैसी है, ये है वो है टाइप। तो उसको आ जाता है गुस्सा, किसको? इनविजिबल मैन को, ठीक है। लेकिन वो जब आया होता है ना लैंडलॉर्ड, तो वो एक इजेक्शन का नोटिस भी लेके आया होता है कि भैया मेरा कमरा आप, तो वो तो अभी नोटिस था तो खाली करने ही आए थे। अब क्या होता है, वो उन्हें गुस्से में धक्का मार के किसी भी तरीके से बाहर निकाल देता है। अब वो लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो लैंडलॉर्ड को आ जाता है गुस्सा। अब इनविजिबल मैन को पता मेरा ज्यादा दिन तो यहाँ रहना है नहीं, तो अब वो ग्रिफिन क्या करता है कि अपने आप को इनविजिबल करने की प्रोसेस शुरू कर देता है। और उसका कहना है कि काफी पेनफुल था, और उसे काफी अब पता चला कि बिल्ली इतना चीख क्यों रही थी, और अब पता चला कि बिल्ली को ओपन देना क्यों पड़ा। और अब वो सोचता है कि बिल्ली को तो इतने आराम से हो गया था क्योंकि उसे दर्द नहीं हुआ होगा ओपन के नशे में, लेकिन अब उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी भी क्या है कि नाखून दिखते रह गए जब उसने पहली बार अपने ऊपर ये प्रोसेस करी, और उसकी आंखों के पीछे के रेटिनास दिखते रह गए। अब वो करना नहीं चाह रहा था अपने आप पे दोबारा, क्योंकि ये काफी पेनफुल है, लेकिन उसने जबरदस्ती अपने ऊपर ये दोबारा करा ताकि वो गायब हो जाए। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुई थी बस तभी वहां पे दोबारा से नॉकिंग होने लगती है। तो क्या करता है, अपनी नहीं अभी नॉकिंग नहीं होने लगती है, तो अपना वो अभी पूरा कर रहा है, ठीक है। अभी उसने फिर अपनी बुक्स पैक करी और अपना जरूरी सामान पैक करा, और उसने पोस्ट कर दिया। उसने वो सारा सामान जाके पोस्ट कर दिया, क्योंकि अब वो कहाँ किस चीज के प्लान में, भागने के प्लान में है। और ये एक्सपेरिमेंट फिर उसने कंप्लीट करा पूरा अपने आप को गायब करने का। तभी अगले ही दिन क्या होता है कि उसके लैंडलॉर्ड आ जाता है अपने 2 स्टेपसन और उस ओल्ड लेडी के साथ, ठीक है। मतलब फाइनली उसको निकालने का दिन है। वो लोग बड़ी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन वो खोलता नहीं है। वो क्या करता है कि अपना सारा सामान पैक कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ गया तो क्या होगा कि मेरा तो सारा राज खुल जाएगा, क्या पता इनको मेरे आइडियाज पता चल जाए, या फिर ऐसा वैसा कुछ हो जाए। तो वो क्या करता है, वो चीजों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी सोचता है मैं क्यों ना आग लगा दूं। वो अपना गैस खोल देता है वहां पे, ठीक है। और माचिस ढूंढ रहा है, उसे माचिस नहीं मिल रही, और दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है, गुस्सा आ रहा है उसे, मतलब चीजों को उठा रहा है, फेंक रहा है। तभी वो जो है विंडो से बाहर चला जाता है, ये सोच के कि चलो चलते। तभी वहां से दरवाजा भी टूट जाता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो लोग अंदर आए हैं, वो देख रहे हैं कि ये इंजन जैसा क्या है, मशीन जैसी क्या है। बुढ़िया तो वो ढूंढ रही है बिल्ली कहाँ है, बिल्ली कहाँ है। उसको लग रहा है अभी कि बिल्ली अंदर ही होगी। अब बिल्ली भगा दी गई है, क्योंकि वो काफी परेशान कर चुकी थी। एक इनविजिबल कैट अगर तेरे घर में हो तो तू सोच कितना परेशान होगा। वो कभी यहाँ में आओ करे, यहाँ में आओ करे, तो उसको बड़ी मुश्किल से उसने भगा दिया था, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि वो लोग डायरेक्ट बाहर को जाके देखते हैं। अच्छा, उसकी आवाजें भी आ रही थी जब वो बाहर खड़े थे, तो उन्हें ऐसा लगता कि शायद से वो इमेजिन कर रहे थे कि वो अंदर है, क्योंकि अंदर वो दिख तो रहा नहीं है, वो बाहर है विंडो के। उनका एक बेटा जो स्टेप सन है, असल में सौतेला बेटा
वो विंडो से बाहर झांक के देखता है तो बिल्कुल वहीं पे वो खड़ा होता है इनविजिबल मैन। उसे ऐसा मन करता है कि मैं इसे मुक्का मार दूं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो सामने के दरवाजे से दोबारा अंदर जाता है एक बार और अपनी चीजों को तोड़ने की कोशिश करता है। और लोग काफी जो है घबरा से आते हैं जब वो ऐसा होते देखते हैं। तभी उसकी कहीं से माचिस मिल जाती है, वो बाहर आता है और गैस दोस्त है वो माचिस मार के वहां से भाग जाता है, उसका घर जलने लगता है। ठीक है, अब वो जाता है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, उसी दिन की बातें चल रही है। ठीक है, अब उसे काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां ठंड है बाहर, और जो है वो जहां भी जाए कुत्ते उसके पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आंखें तो इंसान के पास होती हैं, वैसे ही नाक कुत्ते के पास होती है, कुत्ते उसे बड़े आराम से सूंघ सकते हैं। अब उसके साथ काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वो अचानक से देखता है तो कुछ लोग उसके फुटस्टेप्स को देख सकते हैं। दो बच्चे जा रहे होते हैं, वो देख लेते हैं भैया ये क्या है, एक कहता है देखो पैर, दूसरा कहता है अरे नहीं वो तो चल रहे हैं। उसके पीछे 7-8 लोग लग जाते हैं, वो चले जाते। अब लोग उसके पीछे लग गए तो काफी परेशान, वो कहे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो गोल गोल घूमने लगता है। आखिर में थोड़ी देर में क्या होता है कि उसका जो है पैर सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, और लोग उसका पीछा फाइनली नहीं कर पाते। तो अपने पैर अपने हाथों को रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है वो किसी भी तरह क्या हो किसी के पकड़ में आए। तभी वो ध्यान देते हैं लोग कि कहीं पे आग लग रही है, लोग उधर को जाते हैं, वो असल में उसका घर जल रहा था। ठीक है, तो अब वो काफी जो है परेशान हो चुका है, क्योंकि उसने अपना घर तो जला दिया। अब उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ खा नहीं सकता वो पब्लिकली, क्योंकि जो खाता है वो दिखता है लोगों को जब तक वो पचना शुरू नहीं होता। अच्छा, अब ऐसे वो बेचारा क्या करे, कभी तो किसी लोगों से टकराने लग रहा है। वो 1-2 लोग तो काफी हैरान हो गए कि मैं हवा में किस चीज से टकरा गया, और डर गए भैया तुम सड़क में चल रहे हो और तुमसे कोई टकरा गया, वो भी जो दिख नहीं रहा, गजब बात है। वो काफी परेशान हताश सा यहाँ वहां घूमता है। उसे अब समझ में आ रहा है कि इनविजिबिलिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो एक कैरेज में बैठता है ठंड से बचने के लिए, तभी देखता है कि उस कैरेज में तो कोई सवारी बैठ रही है, उसको वहां से भी उतरना पड़ता है। वो किसी तरह वहां से बच के निकलता है, आगे जाता है तो वहां पे कई लोग मार्च करते हुए आ रहे हैं, थम्पिंग साउंड हो रही है, तो उनसे बचने के लिए वो एक एम्पोरियम में घुस जाता है। ठीक है, एम्पोरियम में घुसते ही उसे एक आइडिया आता है, इन द एम्पोरियम चैप्टर का नाम है। वो देखता है हर तरफ चीजें और वो इनविजिबल है, हर तरफ काफी सारी चीजें हैं। उसको लगता है मैं तो ये सब कुछ यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये है कि अभी वहां पे लोग हैं। वो एक आदमी से लगभग टकरा भी जाता है, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है कि कोई उससे अभी पहचान ले, क्योंकि उसके लिए तो ये काफी अच्छा शेल्टर हो सकता है एक तरीके से। रात को क्या है कि सफाई करना शुरू करते हैं, रात को सफाई कर्मचारी वो असल में सो जाता है इस बीच में जाके गद्दों पे, मैट्रेस वाले सेक्शन में जाता है वो, और वहां पे चुपचाप से लेट के सो जाता है। रात को सफाई कर्मचारी होते हैं, मतलब रात को सफाई करके जाते हैं उस मॉल में, तो रात को सफाई कर रहे होते हैं, तो उस चीज से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि अब दुकान बंद हो रही है। और फाइनली जब दुकान बंद हो जाती है, वो अपने मैट्रेस से बाहर निकलता है, मतलब गद्दू से निकलता है बाहर को, और सबसे पहले जाता है वो किचन के सेक्शन में, और वो अपना थोड़ा खाना वाना खाता है। फ्रोजन फूड्स होते हैं वहां पे काफी, तो उससे अपना उसका पेट भरता है। तब वो कुछ सोचना शुरू करता है, एक बियर पीता है वो, आराम से विस्की की बोतल खोलता है, खा पी के एकदम सेट होके वो देखता है कपड़ों के सेक्शन की ओर। वो पहले स्टॉकिंग्स पहनता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर ट्राउजर्स पहनता है, पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है, कोट पहनता है। उसे फिर शीशे में देखता है तो कहता है कि हाँ अब मेरे को लग रहा है कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि अभी तक तो उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था उसकी फिगर कैसी दिखती है, वो है भी या नहीं है टाइप का, उसको फीलिंग अजीब सी हो रही थी। तो उसे लगता है हाँ मैं अभी भी इंसान हूँ। ठीक है, तो वो फिर देखता है टॉयज वाला सेक्शन देखता है, तो मास्क दिखते हैं उसे, ऐसी चीजें दिखती हैं, नोज दिखती है नकली, वो उन सबको ट्राई करके देखता है। उसे लगता है कि हाँ काफी कुछ करा जा सकता है, क्योंकि अब उसे अगर ये समझ में आ चुका है अगर उसे लोगों के बीच में रहना है तो उसे विजिबल भी होना ही पड़ेगा, विजिबल भी। तो वो ये प्लान बनाता है कि वो सुबह सब लूट के चला जाएगा, लेकिन अभी वो प्लान बनाते बनाते सो जाता है, क्योंकि वो काफी थका हुआ है फाइनली। ठीक है, अब वो सो गया है। तो होता क्या है, सुबह हो जाती है, उसे पता नहीं चलता, डॉन का वक्त है, अब दुकान खुलती है, लोग आने लगे, मतलब काम करने वाले लोग आ रहे हैं। अब वो देख लेते हैं भैया यही कोई सो रहा है यहाँ पे बंदा अजीब सा, उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग। अब वो इधर भागे कोई आ गया, उधर भागे कोई आ गया, वो बेचारा ट्रैप सा हो जाता है। वो दुकान के एक कोने में को जाता है, क्योंकि काफी बड़ी दुकान है, एक कोने में को जाता है और वहां पे जाके अपने सारे कपड़े
खोल देता है। तो ये देख के लोग काफी हैरान होते हैं कि जहाँ पे कोई था, मतलब भागने का रास्ता ही नहीं था, वहां पे जाके वो चोर गायब हो गया। पुलिस भी आती है, वो काफी कंफ्यूज हो जाती है इस बात से, लेकिन अब वो फाइनली किसी भी तरह अपनी जान बचा के उस एम्पोरियम से बाहर आ जाता है। लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम होती है, वो कुछ भी लेके नहीं आया है। अब वो काफी परेशान है, उसे ये भी समझ में आ चुका है कि ऐसा चोरी करना भी काफी मुश्किल है। वो सड़कों पे ऐसे ही घूम रहा है। ये किस्सा था हमारा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का। हाँ, अब वो आता है ड्यूरी लेन पे, ठीक है। उसका घर था ग्रेट पोर्टलैंड में, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट। फिर वो वहां से जला के घर को आया था ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। अब वो आया ड्यूरी लेन में। ड्यूरी लेन में वो काफी मिसलेनियस शॉप्स देखता है, छोटी मोटी। उसको आइडिया आता है कि इनमें से किसी में तो मैं आराम से शायद से चोरी कर पाऊं। तो वो एक शॉप में घुस जाता है, काफी ओल्ड फैशन सी दिख रही है उसे। लग रहा था कि ओल्ड फैशन सी शॉप है, चोरी करना शायद से आसान होगा, ठीक है। वो घुसता है तो विंड चाइम जो होती है उसकी वो बज जाती है, ठीक है। और वो जैसे ही अंदर आता है, उसका मालिक पहले तो ध्यान नहीं दे रहा होता, मतलब बाहर को अचानक से भागता हुआ आता है कि शायद से कोई कस्टमर आया है, लेकिन वहां पे किसी को नहीं देखता। तो वो काफी हैरान हो जाता है। वो बाहर जाता है, दरवाजा 2 बार खोल के देखता है कि भैया कौन है, कोई है नहीं है। इसे देख के इनविजिबल मैन काफी हैरान होता है कि इतना शक्की आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। जब कोई नहीं दिख रहा है तो भैया कोई नहीं होगा और क्या। तो वो काफी परेशान, हमारा कौन, इनविजिबल मैन, इसकी हरकतों से। अब क्या होता है, इनविजिबल मैन अंदर जाने की कोशिश करता है, देखता है लॉक्ड, और उस टाइम वो आ जाता है कि भैया यहाँ से आवाज कैसे आई, ठीक है। अब वो थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियां चढ़ के, उसका घर है, तो वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है वो आदमी। इनविजिबल मैन उसके पीछे पीछे। उसको शक हो जाता है कि मेरे शायद से कोई पीछे है। वो अचानक से रुक जाता है काफी तेज चढ़ते चढ़ते। और इनविजिबल मैन, अब भैया तेरे आगे कोई रुक रहा है, तेरे को थोड़ी पता चलेगा। इनविजिबल मैन उससे टकराने वाला होता है, उसे ऐसा लगता है अभी टकराया जाता मैं इससे, और 2 कदम नीचे उतरता हूँ। और वो ऐसे पीछे को मुड़ के देख रहा है सीढ़ियों में नीचे, जैसे कोई सही में खड़ा ही हो। भैया उसका बस चले तो मुक्का मार के देख ले कोई है तो नहीं। इनविजिबल मैन काफी डरा हुआ है, एक ऐसा आदमी, मतलब हद होती है, इसके पीछे कोई दिख नहीं रहा तब भी शक कर रहा है। वो उसने खोला दरवाजा अपना रूम का, और इतना ही खोला कि बस मैं घुस पाऊं, जाके बंद कर दिया। इनविजिबल मैन दुकान में लोग जब बात हो गई, क्या आदमी है, हाथ होती है। अब इनविजिबल मैन नीचे आया, उसने थोड़ी सी कोई चीज छू के देखी, वो भागता भागता आ गया, तो कौन है करके। ले यार, इनविजिबल मैन कह रहा ये तो चिदवी मेरी, पढ़वी मेरी, अंटा मेरे बाप का है। अब क्या होता है, वो जब नीचे को भागते हुए आया तो वो उस टाइम लॉक करके नहीं आया, क्योंकि जल्दी में था। इनविजिबल मैन किसी तरह उसके रूम तक की जर्नी ट्रैवल कर लेता है। इसको हम जर्नी ट्रैवल करने कहेंगे, क्योंकि ये काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो अंदर जाता है तो देखता, अब वो वहां भी नहीं हिल सकता। क्यों? क्योंकि वो काफी शक्की सा आदमी है। वहां पे उसे लग रही होती है ठंड असल में, और वो खाना खा रहा होता है वो आदमी। 20 मिनट लगते हैं उसे कुछ खाना खाने में। तो वो क्या करता है, इनविजिबल मैन हल्का सा कोयला जलते हुए कोयले में ऐसे करके रख देता है। वो आदमी घूम के देखता, भैया ये क्या हुआ, ये आग कैसे बढ़ गई। अरे यार इतना टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे को खाना खा। वो कह रहा है ये कोयला तो इधर रखा था, ये उसमें कैसे गिर गया। हाल होती है यार। अब इनविजिबल मैन फिर परेशान, वो हिल भी नहीं सकता। अब उसे देखता खाना खाते हुए, और उसके जो है टेबल मैनर्स इतने बेकार हैं कि वो कहता है कितना इरिटेट हो गया है वो इनविजिबल मैन उसको खाना खाते हुए देख के, क्योंकि वो बिल्कुल तमीज से खाना नहीं खा रहा है। वो खाना खाता है, बाहर जाता है, इनविजिबल मैन सोचता है चलो अब मेरे को राहत मिली, बाहर लॉक करके जाता है पहली बात तो। अब वो इनविजिबल मैन उसके घर में लॉक्ड है। और जैसे इनविजिबल मैन फ्रिज खोलता है कि भैया कुछ खाऊं, वो वापस आ गया, कौन है भाई, कौन है करके। इनविजिबल मैन की तो हवा टाइट है, भैया कुछ करे तो आ जाए। चलो किसी तरह इनविजिबल मैन फिर भी खाना खा ही लेता है वहां पे थोड़ा सा। और फिर वो जाता है, मतलब रूम्स में चेकिंग कर रहा है, एक रूम में जाता है वो। अब सामान हिलाने लगता है, सामान हिलने की आवाज से वो फिर आ गया, भैया तू दुकान में ध्यान दे ले, तेरे कस्टमर भाग जाएंगे। हाँ नहीं तो यार बड़ा ही बदतमीज आदमी है। अब वो रूम में आ गया तो अचानक से वो इनविजिबल मैन को टच कर देता है। पहले तो वो काफी डर जाता आदमी, क्या है, फिर उसे समझ लगता है कि शायद से चूहे हैं। लेकिन अब इनविजिबल मैन इतना इरिटेट सा हो चुका है, क्योंकि अब वो जाता है तो दरवाजा लॉक कर जाता है वहां का। अब इनविजिबल मैन पहले तो दुकान में बंद, फिर घर में बंद, अब एक कमरे में बंद हो गया। बंदा करे तो करे क्या, चलो कोई नहीं। वो कमरे में सामान ढूंढने लगता है और अपने मतलब की कुछ चीजें उठाता है, कपड़े वगैरह, ठीक है। और
इतने में फिर आ जाता है वो बंदा, मान के नहीं दे रहा, कमरा खुद बंद करके गया। अब क्या फरिश्ते आ रहे हैं उसमें, इनविजिबल मैन को आता है गुस्सा, वो उठाता है एक डंडा टाइप का और उसके सिर पर ठाक करके हाँ, वो बेहोश हो जाता है। उसको शीट्स में वो बांध देता है, मतलब कि चादरों में, शीट्स कहेंगे हम उसे यहाँ पे, बांध देता है उसे और वहां पे उसे छोड़ देता है। और अब वो चैन से अपना काम शुरू करता है। वो अपने मतलब कि कुछ मास्क उठाता है, बैंडेजेस उठाता है, कपड़े उठाता है, ठीक है, मतलब इसे यहाँ से वो हर चीज मिल रही है जो उसे चाहिए। पैसे उठाता है, आराम से चीज के खाता है, उसके फ्रिज से निकाल के है, चैन से पेट वेट भरता है, देखता अब भी वो बेहोश ही है, कोई नहीं, वो उसे ऐसे ही छोड़ के वहां से राम राम टाटा, जूते पहनो बाटा, ठीक है। यहाँ पे कैंप एक्सक्लेम करता है कि तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, वो अगर मर जाता तो उसे बड़ा गुस्सा आता है उसको, ग्रिफिन को कहता कि वो मर जाता तो उसने मेरे साथ कितना परेशान किया। तो वो कहता है भैया जी आप किसी के घर में थे, उसके अपने घर में चोरी कर रहे थे आप, और आप कह रहे हो उसने परेशान किया। तो कह रहा डॉक्टर कैंप से कहता तुम मेरी सिचुएशन को समझो भैया, मैं चोरी नहीं करता तो क्या करता। तो इतने में डॉक्टर कैंप देखता भैया वो ऊपर को आ रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं, हाँ, तो वो उसे वहां से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे बातों में लगाता है। अब जो हमारा ग्रिफिन है वो आगे बताता है कि हाँ, अब वो कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, तुम आइपिंग में कैसे गए, क्या हुआ। तो वो कहता है मैं आइपिंग में असल में इसके बाद मेरे को अब एक शांति भरी जगह चाहिए थी, क्योंकि मैं खाना भी नहीं खा सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बाद उसे भूख लगती है तो पैसा तो है उसके पास, वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है मैं सबके बीच में बैठ के तो खा ही नहीं सकता। मुंह खोलेगा तो मुंह कहाँ से खोलेगा, मुंह है ही नहीं उसका, वही वाली बात है, मुंह लोग कहेंगे कहाँ जा रहा खाना। तो वो उनसे कहता है कि मेरी जो फिगर है वो काफी डिस्फिगर, मेरा फेस काफी डिस्फिगर्ड है, होटल वालों से कहता है, तो मेरे को मैं सबके बीच में नहीं खा सकता, एक प्राइवेट रूम दो। किसी तरह मान जाते हैं, तब उसे जाके पहली बार को तमीज का खाना खाने को मिलता है। तो अब यहाँ पे वो सोचता है वहीं पे बैठे बैठे कि भैया मेरे को कहीं तो जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी पहले तो सबसे पहली बात तो क्या कर सकूं, अपने आप को ठीक कर सकूं, क्योंकि मेरे को ठीक करना है काफी इंपॉर्टेंट, वरना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और रिवर्सिबिलिटी ढूंढ सकूं, अपनी इनविजिबिलिटी की रिवर्स फॉर्मूला ढूंढ सकूं। तो वो इसी वजह से सेट करता है आइपिंग को एक जगह, क्योंकि वो काफी पीसफुल सा इलाका उसे मालूम पड़ता है। अब वो आइपिंग में चला जाता है अपना फॉर्मूला ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कहना है, वो कैंप को ये सारी बातें बता रहा है कि आइपिंग में चला तो जाता है, पीसफुल जगह, अच्छा लग रहा है, लेकिन वहां के लोग इतने शक्की हैं कि कोई उसे अपना काम तमीज से करने ही नहीं दे रही है। बताओ यार, मतलब डॉक्टर कस को क्या पड़ी आके पूछने की तुम क्या हो, क्यों हो। हद होती है। अबे केमिस्ट हो, इतने केमिस्ट बैठे हैं, कोई यहाँ के थोड़ी पूछेगा भैया क्या कर रहे हो बताओ, हम अचार डाले अपने घर में तेरी दवाइयों का। तो खास बात आती है तो इसे बताता है कि मैं फाइनली वहां बहुत परेशान हो गया था, और मेरे जब पैसे खत्म हुए मैंने चोरी की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही परेशान देते, तो मैं फाइनली भाग आया हूँ। और अब जो प्रॉब्लम है कि ये है, मैंने अपनी जो सारी रिसर्च थी उसके सारे फॉर्मूलाज और सारे की थ्योरीज 3 बुक्स में लिखी थी, और वो बुक्स एक ट्रैम्प लेके भाग गया है, एक आवारा आदमी, हाँ जो मार्वल है वो लेके भाग गया है, और मेरे को बिट्रे कर दिया उसने। और अब पहले तो मेरा आइडिया था कि मैं उससे अपनी बुक्स, मतलब आवारा, TRAMP, ठीक है। तो पहले तो उसका आइडिया ये था कि वो अपनी बुक्स को ले और वहां से कंट्री छोड़ के भाग जाए, किसी और कंट्री में जाए जहां वो तमीज से रह सके। लेकिन अब जैसे उसे कैंप मिल गया तो उसने अपने प्लान्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब उसका कहना है कि उसका प्लान ये है, तो उसका कहना है कि अभी तक तो मेरा प्लान था कि मैं अपनी बुक्स उससे वापस लूं और देश छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन अब जैसे उसे कैंप मिल गया है अब उसने प्लान चेंज कर दिया। उसका कहना है कि अब तक तो मेरे पास कोई यहाँ पे वो था नहीं, पता है साथी, क्योंकि अकेले ही सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पास ना छुपने के लिए जगह है, ना खाने के लिए जगह है, ना आराम करने के लिए जगह, उसे चोट लगती है ना वो रिकवर कर सकता है कहीं पे, लेकिन अब उसके पास कैंप है। उसका कहना है कैंप और वो मिलके काफी कुछ कर सकते हैं, वो ऐसी चोरियां कर सकता है कि जो कैंप सोच नहीं सकता, वो काफी कुछ कर सकता है। वो बाहर जाएगा
चोरी करेगा, आएगा आराम करेगा कैंप के घर पे, जहाँ पे उसे कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, ना कोई सोच सकता कि वहां पे है। तो कैंप कहता है तुम चोरी के बारे में क्यों सोच रहे हो? वो कह रहा है चोरी नहीं सोच रहा हूँ मैं और भी बड़ा सोच रहा हूँ, एक रीन ऑफ टेरर, पता है मैं यहाँ पे अपना रीन ऑफ टेरर बिल्ड कर सकता हूँ, और यहाँ पे क्वीन का राज नहीं होगा, यहाँ पे मेरा राज होगा, द इनविजिबल मैन फर्स्ट, क्योंकि क्वीन द फर्स्ट क्वीन द सेकंड करके चलता रहता है ना। तो उसका कहना है जैसे मैं इनविजिबल मैन द फर्स्ट हो गया, कोई सेकंड भी होगा, फिर ऐसे चलेगा। तो कैंप का कहना है तुम पागल हो गए, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं तुम मेरी बात तो सोच के देखो। तभी उसे आवाजें आती हैं कहीं से, जैसे कोई डोर स्टेप्स पे चढ़ रहा है, ठीक है। वो कहता है कोई यहाँ पे है क्या? कैंप कहता है नहीं तो तुम्हें लग रहा है, तुम्हें वहम हो रहा है, कोई नहीं है। डोर स्टेप्स पे कौन आ रहा है? कोलोनल एडे अब घर में आ चुका है, वो डोर स्टेप्स ऊपर चढ़ा है। तो ग्रिफिन को ये समझ में आ जाता है कि कैंप ने उसे क्या दिया है, धोखा 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 धोखा। अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी है तुझे, अच्छा। तो कैंप खिलाएगा ना तेरे को? कैंप दरवाजे की तरफ जाता है, ग्रिफिन भी उधर को आता है, कैंप चाबी से उसे खोलने की कोशिश करता है, चाबी ऐसा लगता है उसे कि दरवाजे के नीचे से उधर को ना गिर जाए, उसके हाथ से गिरती है। वो उठाता है, दरवाजा खोलता है, बाहर को निकलता है, और वो इनविजिबल मैन उसके पीछे आता है। वो काफी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या, वो उसकी चाबी दोबारा हाथ से नीचे गिरती है, इनविजिबल मैन उसे खोलता है। वो कैंप सीढ़ियों से नीचे को भाग रहा है, काफी चौड़ी सी सीढ़ियां, वो इनविजिबल मैन भी उसके पीछे आता है। कैंप एक कोने में को दबा सा दिया जाता है उसको, तो ऐसा लग रहा है काफी कोई मार सा रहा है। कोलोनल एडे ये देख सकता है, वो ऊपर को भाग के उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इनविजिबल मैन किसी भी तरीके से उनके बीच से निकल के भाग जाता है, और इनविजिबल मैन अब भाग चुका है। कोलोनल एडे ऊपर आ गया, और कैंप कहता है कि सॉरी, वो तो भाग गया। तो कोलोनल एडे को लेकिन अब कैंप बताता है कि इसे पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उसके बारे में लगभग सब कुछ जानता है। कौन? डॉक्टर कैंप। डॉक्टर कैंप कहता है अगर हमने इसे पकड़ा नहीं तो इसके आइडियाज तो बहुत खतरनाक है, और ये काफी कुछ कर सकता है। ये सोचता है कि मेरा एक यहाँ पे क्या चलेगा, रीन ऑफ टेरर चलेगा, और ये इसे सोचता नहीं है, अगर चाहे तो ऐसा सब कुछ कर भी सकता है, क्योंकि इसके पास इनविजिबल पावर्स हैं, जो जैसे इनविजिबिलिटी, अगर ये आपको दिखेगा नहीं तो आप इसे मारोगे कैसे। तो अब कैंप आइडियाज निकालता है कि इसे कैसे पकड़ा जा सकता है। वो कहता है कि जहां भी बर्फ है वहां पे पाउडर्ड ग्लास डाल दो, क्योंकि ये आम आदमी को तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो जूते चप्पल पहन के निकलेंगे घर से। लेकिन इनविजिबल मैन वो क्या है, बेयर फुटेड है, ठीक है। वो अगर कांच पे पैर रखेगा तो उसका पैर छिल जाएगा, खून निकलेगा, ठीक है। वो कहता है कि सारी जो ट्रेन यहाँ से जा रही है उनमें ये लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दो कि दरवाजे क्या होने चाहिए, बंद, और जितने भी रास्ते हैं वहां पे कुत्तों को छोड़ दो, मतलब आदमी कुत्ते लेके उन्हें ढूंढ रहे हैं फार्मर्स को। और ये बताया जाता है कि वो डंडे लेके अपने क्रॉप के आसपास हवा में चला के देखे, ताकि इनविजिबल मैन हो तो पकड़ा जाए। उनके सारा का सारा प्लान ये है कि इनविजिबल मैन को खाने को कुछ ना मिले, उसे सोने को जगह ना मिले, वो चैन से रह ना पाए, ताकि वो फाइनली पकड़ा जाए या मारा जाए, ठीक है। क्योंकि वरना इनविजिबल मैन ह्यूमैनिटी को काफी खतरा पहुंचा सकता है। स्कूल्स की छुट्टी जल्दी हो जा रही है, बच्चों को ग्रुप्स में घर जाने की हिदायत है। लोगों से कहा जा रहा है अपनी विंडोज या डोर्स खुले बिल्कुल ना छोड़े, हाँ, और किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए ना खोले डोर्स, और खोले तो सिर्फ इतना खोले कि आप एक अकेला आदमी उसमें से बड़ी मुश्किल से घुस पाए, ताकि कोई जगह ही ना बचे इनविजिबल मैन को भागने की, रहने की। ऐसे भी इनविजिबल मैन को आ जाता है गुस्सा, उसके पास न रहने के लिए जगह बच रही है, ना खाने के लिए जगह बच रही है, और चोट उसे लग जा रही है, कांच से वो अलग है। तो अब क्या करता है वो, अब उसे गुस्सा आने लगता है। वो एक सड़क पे एक बच्चा दिखता है जाता हुआ, उसे उठा के फेंक देता है अपने गुस्से में, उस बच्चे की एंकल टूट जाती है। ये शो करता है कितना क्रूअल था वो, एक छोटे से बच्चे पे हमला कर दिया उसने, ठीक है। फिर न्यूज़ आती है मर्डर्स की, जैसे विक स्ट्रीट मर्डर, एक मर्डर करा उसने विक स्ट्रीट नाम के आदमी का। विक स्ट्रीट 40 to 45 ईयर ओल्ड एक बूढ़ा सा आदमी है जो रोड पे जा रहा है, ठीक है। और जो है इसके बारे में कुछ ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है जैसे उसका सिर किसी भारी सी चीज से मारा गया है, फॉर एग्जांपल एन आयरन रॉड। और ये विटनेस करती है एक स्कूल से रिटर्निंग लड़की, जो अपने स्कूल से रिटर्न कर रही थी, कॉलेज से रिटर्न कर रही थी। उस टाइम पे उसने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी को वो कोई इनविजिबल सी चीज झाड़ियों में से खींचते हुए ले जा रही है, और वो काफी स्ट्रगल कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो काफी ब्रूटली उसे मारा जा रहा है और खींचे जा रहा है। और एक आयरन
रॉड है उसके हाथ में, वो अचानक से आयरन रॉड उसके सिर पे मारता है और उसका सिर जेली की तरह फट जाता है। ये होता है बिग स्टीव मर्डर, उसने एक इनोसेंट बूढ़े आदमी की हत्या कर दी। और अब इसके बाद वो एक लेटर लिखता है। लेटर किसको लिखता है? वो लेटर लिखता है कैंप को, जिसमें लिखता है डियर कैंप, यू हैव बिट्रेड मी बट इन स्पाइट ऑफ योर ऑल पॉसिबल, मतलब जितने भी तुमने जो भी तुम पॉसिबली कर सकते थे उन सब की तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद मैं रात को चैन से सोया हूँ, मैंने रात को चैन से खाना खाया है और मैं चैन से जी रहा हूँ। अब मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब रीन ऑफ टेरर दोबारा नहीं, रीन ऑफ टेरर भी स्टैब्लिश होगा और यहाँ पे मेरा राज होगा। कह दो अपनी क्वीन से कि ये एरिया अब उनके अंडर में नहीं आता है और इस चीज की शुरुआत होगी तुम्हारे मर्डर से, इस चीज की शुरुआत होगी तुम्हारे मर्डर से, ठीक है। यहाँ पे कैप इस बात को बहुत सीरियसली लेता है क्योंकि उसे पता है कि ग्रिफिन के साथ उसने जो किया वो बहुत गलत किया, मतलब मॉरली तो गलत नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी ग्रिफिन के रिस्पेक्ट में तो काफी गलत किया है। और अब ग्रिफिन का जो एंगर है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ग्रिफिन उसे मारने आएगा ही आएगा। तो क्या करता है, एक रिवॉल्वर निकालता है और अपने कोट की जेब में रख लेता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है किसी की बुलाने की। पहले तो घबरा से जाता है कि कौन है, वो ध्यान देता है तो काफी फेमिलियर सी वॉइस है, वो है कोलोनल एडे। कोलोनल एडे अंदर आता है, उनसे बात करता है तो वो उसको इस बारे में बताता है। तो कोलोनल एडे कहता है कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम यहाँ पे हैं, हम उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कोलोनल एडे भी सस्पेक्ट करता है कि उसके पास गन है। तभी क्या होता है कि वहां पे विंडो टूटने लगती है, विंडो से स्टोन अंदर को आता है। तो हमारा कैंप कहता है कि ये ग्रिफिन ही है, ये उसका सिग्नेचर स्टाइल है आने का कि विंडो पे उसने पत्थर मार रहे हैं। अब विंडोज पे स्टोन पड़ते हैं, कोलोनल एडे देखता है बाहर को, तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई गन है तो मेरे को दो, मैं उसे नीचे जाके पकड़ना चाहता हूँ। तो वो कहता है मेरे पास गन नहीं है। तो कोलोनल एडे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा, तुम्हारी गन है तुम्हारे पॉकेट में है, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो उससे गन लेता है कोलोनल एडे और कहाँ चला जाता है, नीचे पहाड़ पे, जहाँ पे से उसे पत्थर आते हुए दिख रहे होते हैं, वहां पे उसे दिखता है इनविजिबल मैन। उसके साथ उसकी फाइट होनी शुरू हो जाती है। इनविजिबल मैन अचानक से उसे पीछे से आके पकड़ लेता है और पकड़ता किसके बल है, पकड़ता और नीचे गिरा देता है। और उसके गले पे उसका हाथ होता है और पीठ पे उसका खूनी होती है। इस टाइप की कोई पोजीशन होती है कि वो हिल नहीं पाता हमारा कोलोनल एडे। अब वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें मार तो सकता हूँ, उसका पुराना डायलॉग है, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम्हें मेरी क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो कोलोनल एडे कहता है मैं चलो तुम बताओ क्या करना चाह रहे हो। तो कहता है तुम्हें बस अंदर को, तुम्हें, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता हूँ अंदर, क्या मैंने तो दरवाजा खोलेगा नहीं, तो तुम्हें अंदर जाना है और कैंप से दरवाजा खुलवाना है ताकि मैं अंदर जाके उसका काम तमाम कर सकूं। तो कोलोनल एडे पहले तो मान जाता, मतलब उसकी बात को ऐसे शो करता है कि हाँ चलो ठीक है। कोलोनल एडे के पीछे पीछे आ रहा होता है इनविजिबल मैन और वो जो है कोलोनल एडे आगे आगे चल रहा होता है। तो अचानक से कोलोनल एडे पीछे को रुकता है, पीछे को बढ़ता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मिस कर जाता है। इनविजिबल मैन को गुस्सा आता है, वो उसे थोड़ा सा फिजिकली मारता है पहले, फिर उसपे गोली चला देता है, मतलब, और कोलोनल एडे वहां पे गिर जाता है। अभी वैसे किसी को क्लियर नहीं है कि वो जिंदा बचा या मर गया, लेकिन ऐसा क्लियरली लगता है कि वो मर गया है। हाँ, तो अब क्या होता है, अब तभी जो है उसके हमारे कैंप के घर पे दो पुलिसमैन आते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें मतलब देखने आए हैं कि कुछ होना। इतने में इनविजिबल मैन को कहीं से कुल्हाड़ी मिल जाती है। वो उसके क्योंकि जो कैंप है उसके घर में स्टील बार्स लगी हुई है वहां पे विंडोज पे, तो किचन की विंडो पे मारना शुरू करता है और मारते रहता है। काफी डर लग रहा है लोगों को इस चीज को देख के कि वो किसी भी टाइम अंदर आ सकता है। वो अचानक से किचन में एंट्री कर जाता है। कौन? हमारा इनविजिबल मैन, ठीक है। अब यहाँ पे पुराना हथियार है हमारे पुलिसमैन के पास, वो ठीक है, एक पोकर का वो स्टिक, उससे वो इनविजिबल मैन पर अटैक करने की कोशिश करता है। इनविजिबल मैन को थोड़ी चोट भी लगती है पहले पुलिसमैन को, लेकिन वो काफी बुरी तरीके से मार के आगे बढ़ता है। और डॉक्टर कैंप अब वहां से भागने की कोशिश में है क्योंकि वो जानता है मेरी जान
खतरे में है, और दूसरा पुलिसमैन कुछ कर नहीं पाता, खाली देखता रह जाता है कि कैसे इनविजिबल मैन एक कुल्हाड़ी लेके किसके पीछे जा रहा है, इनविजिबल मैन वो डॉक्टर कैम्प के पीछे जा रहा है। डॉक्टर कैम्प अपने घर से बाहर भाग जाता है। अब हम लास्ट चैप्टर की ओर आ चुके हैं, द हंटर हंटेड। तो वहां पे हंटर अभी कौन है? हंटर है हमारा इनविजिबल मैन। हंट किसको कर रहा है? वो कैम्प को कर रहा है, लेकिन द हंटर हंटेड नाम है तो हंटर ही हंट हो जाता है इसमें। डॉक्टर कैम्प जाता है अपने पड़ोसी घर मिस्टर हिलास को दरवाजा ठोकता है। वो पहले तो सुनते नहीं है, फिर ध्यान से देखता है तो चिल्लाता है। तो वो कहते हैं मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, ये आपने ही लॉस बनाए थे कि किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। तो डॉक्टर कैम्प को बड़ा बुरा सा लगता है कि मतलब उसका अपना नेबर ही उसको हेल्प करने के लिए मना कर देता है, जबकि उसकी वजह से यहाँ पे कई लोगों की जान बची हुई है। और डॉक्टर कैम्प ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा, अपने आप को बेट बना के वो उसको पकड़वाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी कोई उसे हेल्प नहीं करना चाह रहा है। डॉक्टर कैम्प रोड पे भागता रहता है, इनविजिबल मैन उसके पीछे है। डॉक्टर कैम्प काफी डरा हुआ है, तभी उसे जो है वो गुजरता है तो एक कैरिज ड्राइवर दिखता है। कैरिज ड्राइवर उसकी हेल्प करने के लिए आगे को आता है और इनविजिबल मैन के पीछे पड़ जाता है, ठीक है। और वहीं पे होते हैं नैबीज का क्या लेबर होते हैं वो। हाँ, लेबर जो वर्ड यूज है वो है नेबीज, ठीक है। और वो सड़क पे काम करने के लिए होते हैं वहां पे। उनके बीच में आ जाता है डॉक्टर कैम्प, ठीक है। उनके पास होते हैं अपने शॉवल्स और कुल्हाड़ी वगैरह, तो वो उनसे ही इनविजिबल मैन को पकड़ लेते हैं वो लोग और मारना शुरू करते हैं। बहुत जोर से मार रहे हैं, कोई उसके हाथ पकड़ चुका है, कोई पैर पकड़ चुका है और बड़ी बुरी तरह उसे मारा जा रहा है, ठीक है। कैरिज ड्राइवर भी वहां पे आ गया है, जो उसे पहले दिखा था किसे, डॉक्टर कैम्प को। मतलब कैरिज ड्राइवर के पास ही में वो लेडी से बड़ी बुरी तरीके से मार पिटाई चल रही होती है, धक्का बुक्की मार पिटाई। और वो जो हमारा वो होता है ना, कौन होता है हमारा इनविजिबल मैन होता है, वो जो है मर्सी के लिए चीख रहा है, भीख मांग रहा है छोड़ दो, लेकिन कोई उसे छोड़ नहीं रहा है। वो मर्सी के लिए चीख रहा है, भीख मांग रहा है कि मेरे को छोड़ दो, लेकिन कोई उसे छोड़ नहीं रहा है। तो डॉक्टर कैम्प क्योंकि काफी समझदार व्यक्ति हैं, तो वो ये सोचते हैं, रुक जाओ, हाँ, वो ये सोचते हैं कि कहीं हमारा कौन मर ना जाए, इनविजिबल मैन मर ना जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जैसा भी हो उसके पास काफी जीनियस माइंड है और अभी तो काफी एक ग्रेट आइडिया भी है कि कैसे लोगों को क्या करा जा सके। इनविजिबल तो वो लोगों को हटाते हैं और उसका शब्द आते हैं बैक ऑफ यू फूल्स, ठीक है। तो वो उन सबको हटाता है, लेकिन जब तक वो देख पाता, वो कुछ समझ पाता, इनविजिबल मैन की डेथ हो चुकी थी, उसे उसकी नब्ज नहीं मिलती है। वहां पे इसी चीज को देखने के लिए काफी सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी एक बूढ़ी सी औरत जो है एक्सक्लेम करती है, देखो वो विजिबल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक ग्रेट साइंटिस्ट अपने एंड की ओर चला जाता है। वो चाहता तो जिंदगी में काफी कुछ कर सकता था, लेकिन उसके कुछ गलत स्टेप्स उसको अपने एंड की ओर ले आए। और अब उसके शरीर को देख के काफी लोगों को दया आ रही है, क्योंकि वो काफी बुरी तरीके से पिटा हुआ है, उसके शरीर पे चोट के निशान है। और यहाँ पे हमारा इनविजिबल मैन का एंड होता है। अब लास्ट का चैप्टर आता है एपिलॉग, उसमें ये बताया गया कि इसके बाद क्या क्या हुआ है। हमारा जो वो था मार्वल था, उसके पास वो 3 बुक्स हैं और काफी सारा चुराया हुआ पैसा है, और वो कहानियां सुना के भी लोगों को पैसा क्या कर रहा है, कमा रहा है वो। और चुराए हुए पैसे से ही वो अपना एक बार खोलता है, अपना पूरा एक बड़ा सा, उसका नाम रखता है द इनविजिबल मैन। और वो काफी फेमस आदमी है अब, और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि कोई नहीं जानता उसके पास पैसा चोरी का है या कहां से भी आया है। डॉक्टर कैम्प की जहां तक बात आती है, डॉक्टर कैम्प मार्वल से बार बार मतलब कहता है कि मेरे को क्या दे दो, बुक्स चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारा जो मार्वल है वो सिरे से इनकार कर देता है कि मेरे पास कोई भी ऐसी बुक्स नहीं है। लेकिन असल में वो बुक्स मार्वल के पास ही हैं, जो उसने छुपा दी थी। और मार्वल असल में अब बचने के लिए किससे, इनविजिबल मैन से बचने के लिए जेल में चला गया था और ये कह दिया था कि मेरे को अरेस्ट कर लो। उस टाइम उसने बुक्स पहले ही कहीं छुपा दी थी, तो कोई भी उसको सस्पेक्ट नहीं कर रहा है। फाइनली हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। मार्वल हर सैटरडे अपने बेसमेंट में जाता है बाहर के, और अच्छे से लॉक करता है, पूरी तरीके से इधर उधर चेक करता है कि कोई है तो नहीं, और अपनी बुक्स निकाल के 3 बुक्स इनविजिबल मैन की निकाल के देखता है, जो पढ़ नहीं पाता ऑब्वियसली, साइन लैंग्वेज में और ग्रीक और रोमन में लिखी हुई है वो अलग अलग भाषाओं में। तो
वो हर बार उसे देखते हुए ये सोचता है कि शायद से एक दिन मैं इन्हें पढ़ पाऊंगा, समझ पाऊंगा और फिर मैं भी इनविजिबल हो जाऊंगा और मैं वैसी गलतियां नहीं करूंगा जैसी किसने करी थी, इनविजिबल मैन ने करी थी। दी एंड। ठीक है, और बताइए अब क्या करें? चलो एक बार अब एंड में सारे कैरेक्टर्स के नाम ले लेते हैं। देख लेते हैं, मैं मिस कर गया तो बता देना। मिस्टर हॉल, मिसेस हॉल, स्टडी एंड फ्री, फेरेंसाइड, मिस्टर गाउल्ड जो क्या थे, जिन्होंने उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया था आई थिंक में। और ऐसे ही आते हैं हमारे पास कस, बंटिंग हो गया और कौन था, हक्सटर हो गया, सैंडी वेजर्स हो गया, माइली हो गई जो मेड थी वहां पे, बॉबी जेफर्स पुलिस वाला हो गया हमारे पास। और बताइए और क्या होता है आई थिंक में? कोई मिस कर रहे हैं क्या हम? गाउल्ड भी हो गया, GOULD। मार्वल हो गया, गिबन्स हो गया। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, मरीनर है पोर्ट स्ट्रोव में, ब्लैक बियर्ड मैन है वहाँ जॉली क्रिकेटर्स में, जहाँ पे 2 बारटेंडर और 1 पुलिसमैन भी था। डॉक्टर कैंप हो गया, डॉक्टर कैंप के मेड हो गया जो उसने मतलब जिसने दरवाजा खोला था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन आता है इस स्टोरी में? उसके फादर आते हैं जिनकी डेथ हुई थी और उसकी एक ओल्ड लेडी थी, उसकी नेबर जिसने उस पर सस्पेक्ट किया था। फिर उसका लैंडलॉर्ड आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके लैंडलॉर्ड के 2 स्टेपसन्स भी हैं। ठीक है, और कौन आता है हमारी स्टोरी में फिर? और उसका एक टीचर था जो काफी मतलब आइडियाज का चोर था। नाम नहीं है ना, वो तो एंड में आता है पुलिस में। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं, वो एम्पोरियम में जाता है। उसके बाद एक छोटी सी शॉप में आता है, वहां पे एक हंचबैक मैन था जिसकी हाइट छोटी थी, जो झुक के चलता था। ठीक है, उसके बाद जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसके पीछे थोड़े बच्चे पड़े थे, वो तो फालतू है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है कोई। और इसके बाद वो आईपिंग में ही चला गया था। आईपिंग के बाद हम रियल स्टोरी में अब दोबारा आ जाते हैं। रियलिटी में कोलोनल एडे थे हमारे पास। ठीक है, 2 पुलिसमैन थे जो कोलोनल एडे के मारे जाने के बाद उसके घर में थे, कैंप के घर में थे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक लड़की है जिसने विक्सटीड का मर्डर होते हुए देखा है। विक्सटीड है एक छोटा सा बच्चा है जिसकी एंकल टूट चुकी है। और हीलास, उसका पड़ोसी का नाम है HWLAS। ठीक है, जो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं। एक कैरेज ड्राइवर है जो उसे भागते हुए मिलता है कैंप को। और फाइनली वो नेबीज है जिन्होंने उसको मार दिया था। और एक ओल्ड वुमेन है जिसने उसे एंड में एक्सप्लेन किया था कि देखो विजिबल हो रहा है। ये हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स थे। हमने लगभग तो सारे ले लिए, लेकिन कोई मिस हो गया तो कोई बात नहीं। बॉबी जेफर्स तो ले लिया था हमने। हाँ चलो, दी एंड। एक अच्छी कहानी थी।